हेलो। हाँ जी, वॉइस आ रही है आपको? यार देखो, कम लोग होंगे तो फिर मैं एंड कर दूंगा। हम्म। कौन बोलना चाहता है? हु इज द फर्स्ट? कौन है वो पहला व्यक्ति? जो भी बात करना चाहता है हैंड रेस कर दीजिए अपना, तो फिर मैं उससे बात कर लूंगा। और नहीं है कोई तो फिर कोई बात नहीं, एंड करते हैं। हेलो सर। हाँ जी निर्मल, बोलिए। सर मैं पिछले लगभग 1.5 साल से तैयारी कर रहा हूँ बैंकिंग की। हम्म। साथ में मैंने मास्टर्स भी की मैथ में और उसके साथ साथ लगा हुआ था। अभी मैं अक्टूबर में अपना मतलब अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, उसके बाद मैं लगा हुआ था बैंकिंग की। बट सर इतना स्कोर नहीं आ रहा मेरा। किस चीज अप्रोक्सीमेट में, मेरा मॉक स्कोर में? अब अभी एवरेज चला हुआ मेरा 50। या सर 52 चला हुआ है RVPO। क्या फॉलो कर रहे हो? मुझे कब से फॉलो कर रहे हो? सर अप्रोक्सीमेट 1.5 मंथ। सर बट वन आपकी एंड हाफ जो मंथ आपने वीडियो सर जो आपने वीडियो डाली थी ना स्पीड मैथ की, जो अभी डाले रिसेंट, वो मैं आपको जैसे आपको अनम्यूट म्यूट कर देता हूँ। जिस स्पीड से आप करते हो ना, उस स्पीड से मैं भी करता हूँ, तो अप्रोक्सीमेट आपके 2-3 सेकंड का ऊपर नीचे होता हूँ, बस आ जाता है। जब करता हूँ, जब देखते हैं, कुछ ना कुछ देखता है को 12 सेकंड आगे आपकी आगे से आपकी कुछ ना वॉइस बहुत कुछ ज्यादा ब्रेक हो रही है। आई थिंक नेटवर्क का सर कुछ अब इशू ठीक है। है। सर अब हाँ अभी ठीक है। हेलो सर। हाँ जी अभी अब ठीक है। सही। सर तो मैं ये सर तो सर मैं ये बता रहा था कि आपको मैं लगभग 1.5 मंथ से फॉलो कर रहा हूँ। बट जो आप स्पीड बताते हैं कि इस स्पीड से होना चाहिए, तो मैं जब अपने आप को कंपेयर करता हूँ कि मैं इतनी स्पीड ला रहा हूँ या नहीं ला रहा, इतना टाइम हो गया मेरे को, तो मैं अप्रोक्सीमेट तो 3-4 सेकंड ऊपर नीचे हो जाता हूँ आपके क्वेश्चनों के साथ। बट उतनी मेंटेन कर लेता हूँ मैं। पर जब मैं नहीं, अपनी लेकिन आपने बोला, आपने एक चीज बताई कि जब आप सेशन करते हैं तो मुझे म्यूट करके आप स्पीड मैच करते हैं, लेकिन आपको पता है एक हाँ चीज, हाँ मैं वहां पे समझाने के साथ करता हूँ, आपको उससे भी कम में करना है। नहीं सर, जब आपकी शुरू की फर्स्ट वीडियो थी ना, उसमें आपने काफी फास्ट किया था। जब आपने जो एक क्वेश्चन में आप रुक भी गए मैं थे। बोलता भी तो हूँ आई उसमें, थिंक। आप ये भी तो देखो। हाँ हाँ मैं सर, उसमें वो तो सॉल्व है थोड़ी सर। ना करता हूँ, मैं बोलता भी हूँ, नहीं वो लिखता भी ये हूँ। सर। और इतना इतना अगर मैं खुद से सॉल्व करूंगा एग्जाम में तो इतना लिखूंगा क्या? आप खुद से दिमाग लगाओ। नहीं 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 सर, ये लिखूंगा ना। तो तो जो भी स्पीड वहां पे है ना, उससे भी आपको थोड़ा सा कम करना है। आप उसे मैच मत करो। ठीक है। पहले ठीक स्टार्टिंग है में आप सर। उसे मैच करो, लेकिन फिर उसे बीट करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं स्पीड में आपको दिखा ही इसीलिए रहा हूँ, सिखा ही इसलिए रहा हूँ। क्योंकि स्पीड में जब आप देखोगे सीखोगे तभी तो उसको बीट कर पाओगे ना। आपके पास एक ठीक है टारगेट सर। तो होना चाहिए कि बीट हाँ, कैसे करना है आपको। ओके सर। सर जैसे मतलब मैंने अपना जो मैथमेटिक्स का जो भी है फुल सिलेबस होता है वो कंप्लीट है। मतलब मैं प्री और मेन उसके
हर एक क्वेश्चन को उठा के सोल्व कर लेता हूँ, उतनी हो गई है। बट वो ये कि सर स्पीड नहीं आ रही। अब भी मैं जब मॉक पे जाता हूँ तो मैं मैक्स कर पाता हूँ 28-29 जब मैथ्स मैक्स का में आ जाता हूँ। वो आपने वो मॉक एनालिसिस वाला वीडियो देखा? हाँ सर, वो भी देखा था मैंने। देखा है? सर उसमें जो सीक्वेंस है उसे फॉलो कर रहे हो? हाँ सर, अब मैं न्यू न्यू चीजें ट्राई कर रहा हूँ। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, उसमें पजल पहले कर रहे हो? हाँ सर, नहीं सर, पजल जैसे मतलब अगर फर्स्ट मेरे को पजल आ जाती है, फर्स्ट अगर फर्स्ट ही पजल आ जाए तब उसको मैं स्किप करके, जैसे मान लो फर्स्ट टू फिफ्थ है तो उसको नहीं करूंगा। जैसे फिफ्थ टू सिक्स टेंथ आ जाती है तब मैं पजल को उठा लेता हूँ। फर्स्ट पजल को नहीं उठाता क्योंकि सर पेपर मैंने में उसमें एक्चुअली। वही बात है ना, मैंने उसमें यही बताया कि आपको पहले पजल दिखे तो पहले पजल ही करना है, क्योंकि जितने भी लोगों के अटेम्प्ट्स बढ़ रहे हैं वो शायद वो उसी चीज से बढ़ रहे हैं, पहली नहीं चीज। सर वो दूसरी हाँ चीज, क्वांट में आपको क्या करना है, क्वांट में मैंने जो भी मॉक एनालिसिस में करा बताया है ना, जो भी सीक्वेंस बताया है, क्योंकि वो ये सर, इफेक्टिव है यार। ये सर, मेरे पास ना कभी करीबन करीबन 10 से 12 लोगों के ऐसे स्क्रीनशॉट है ना, जिनके मार्क्स पहले 40 45 आते थे ना, अभी वो ये सर, 65 प्लस ला रहे हैं, क्वांट में 35 प्लस ला रहे हैं, कुछ कुछ 40 पूरे लेके आ रहे हैं। ये सर। कैसे? सर एक और पूछना था कि जैसे मैं जो आपके वो चल रहा ना, वो क्या बोलते हैं आपकी ऐप पे जो चल रहे हैं ये सेशन वगैरह, अर्थमेटिक उसमें बैच और आरआरबी बैच। उसमें मैं अपना एनरोल कर लूँ खुद को? अगर एनरोल करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको अर्थमेटिक वाले में एनरोल करना चाहिए, और आरआरबी में भी कर सकते हो, बिकॉज इतना ज्यादा कुछ उसमें गया तो है नहीं, है ना? नहीं तो सर, आरआरबी बट में भी कर ही सकते हो। सर बात ये है कि मतलब मेरा सिलेबस सारा कंप्लीट है, हम्म। तो मेरे को एनरोल करना चाहिए, मैंने यही पूछना था। अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट मतलब मैं क्वेश्चन को पुट कर लेता हूँ, टाइमिंग चाहे 3-4 मिनट ज़्यादा लग जाते, मतलब 4-5 मिनट लग जाते हैं मेन में एक क्वेश्चन करने में, वो अलग बात है, बट मैं क्वेश्चन को पुट कर लेता हूँ, ये है सर बात। तो उसमें एनरोल करना चाहिए मुझे? साउंड की स्पीड क्या होती है? सर ले लो। ओके सर, ठीक है सर, समझ गया। थैंक यू, थैंक यू सर। कोई सवाल और में बात कर। जवाब होता है। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू ओके। सर। ओके। हाँ जी, कोई और? कोई और पर्सन जो बात करना चाहता है? क्योंकि अभी मुझे थोड़े से कम ही स्टूडेंट दिख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कोई भी अगर बात करना चाहता है तो कर देते हैं, बिकॉज अभी थोड़ा सा लेट भी हुआ हूँ मैं आज, है ना? थोड़ा सा जल्दी आने की कोशिश कर रहा था मैं, बट नहीं हो पाया। और कल मेरी 3 ही क्लास हैं, इसलिए मैं आज आ गया। मैं थोड़ा सा अगले दिन का शेड्यूल देखता हूँ, उस हिसाब से मैं लाइव आता हूँ। हम्म। तो बताइए। कोई हेलो। नहीं है? हेलो सर। हाँ जी, हाँ बात। जी। हाँ सर, पार्थ बोल रहा हूँ। प्रणाम सर। नमस्ते। सर अभी अर्थमेटिक तो सही सही चल रही है, मतलब ठीक चल रही है, लेकिन अभी सर डीआई को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ ना, क्योंकि अब तो डीआई के लिए क्या करना चाहिए आपके साथ? डीआई मेंस की या प्री की? सर दोनों सर, मतलब मैं प्री की तो कर लूंगा सर, मतलब हो जाएगी। स्पीड तो ठीक है सर, लेकिन मेरी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे एक कैलकुलेशन करते टाइम मेरे को क्या बोलते हैं वो लेना नहीं आता, क्या कॉमन लेना नहीं आता, मतलब कॉमन लेना आता है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं सामने होता। कट करना नहीं आता? मतलब हाँ इक्वेशन अगर इक्वल में है तो सामने कट करना नहीं आता? हाँ, ये कह सकते हो सर, सामने कट करना नहीं आता। और मतलब मेरे को ये भी नहीं पता चलता है कि कब कॉमन लेना है कब कॉमन नहीं लेना है। ये दिक्कत है हम्म। मेरे सर। स्पीड तो मेरी सही है, मतलब कैलकुलेशन स्पीड मेरे को लगता है कि मेरी ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे अटक जाता हूँ। मतलब जब इक्वेशन इस टाइप की आ जाती है ना, तो फिर मेरे को दिक्कत हो जाती है सर, फिर मेरे को थोड़ा लंबे करके इक्वेशन करना में पड़ता है। स्टेब्लिश करने में टाइम लगता है, मतलब वो वाली हाँ, स्पीड में थोड़ा सा लैग कर रहे हो। उसमें स्पीड लैग कर रहा हूँ। जैसे परसेंटेज वगैरह होगी या कुछ होगी, जोड़ना घटाना, वो तो सही लग मुझे, मतलब सही है मेरा, वो तो सही है। लेकिन हाँ, इन चीज़ों में प्रॉब्लम कर जाता हूँ सर। जहाँ पे कोई चीज़ रूट में आ गई या x/2 इस टाइप की आ गई, तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं तो दिक्कत हो जाती है मेरे को। और सर दूसरी प्रॉब्लम ये है कि सर डीआई के लिए क्या करना चाहिए अभी?
डीआई मेंस या प्री, पहले ये बताओ। सर मेंस मेंस सर मेंस। मेंस के लिए तो डीआई अभी आरआरबी में कराऊंगा मैं बहुत अच्छा सारी अच्छा कराऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है सर। आरआरबी वैसे में तो जितनी भी टाइप की डीआई आती है ना, उस हाँ हर टाइप पे कम से कम 10-10 डीआई हो जाएंगे अपनी, हर टाइप पे। अच्छा अच्छा तब तो ठीक है सर, ठीक है, तब तो कोई और प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही अपना पजल का है, जिस भी टाइप की पजल आती है उस पे कम से कम 10-10 12-12 पजल भी हो जाएंगे अपनी, अच्छा अच्छा ठीक ठीक। है ना। तो अगर आप आरआरबी वाले बैच में हैं तो फिर आप निश्चिंत रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे आप हो, मुझे पता है, हाँ तो आप हाँ उस चीज की और टेंशन मत करो, क्योंकि आप जब स्टार्टिंग में मुझसे जुड़े थे ना, तो आप बहुत हाँ ज्यादा कंफ्यूज थे, और मैंने एक ही चीज हाँ बोली थी कि हाँ अपने स्टेबल माइंड था। को पहले शांत रखो, हम्म। ज्यादा सोचो मत, ओवर थिंकिंग से दिक्कत होती हाँ है ना। और अभी जब आप धीरे धीरे क्लासेस अटेंड कर रहे हो, धीरे धीरे सीख रहे हो, तो आपकी वो चीज ऑटोमेटिकली खत्म भी हो रही है, हम भी। क्योंकि बात ये है ना कि अब आप सीख रहे हो, हाँ अभी तक आप सिर्फ कर रहे थे, तो कर करने में और सीखने में अंतर है ना। हाँ सर। तो तो सर एक अभी प्रॉब्लम आपके और जो है डाउट्स कि पहले जो आते थे ना, अभी आपके हाँ डाउट्स में काफी अंतर है। पहले आपके डाउट्स हाँ आते थे कि सर मुझे पर्टिकुलर ये चैप्टर में दिक्कत हो रही है, ये इसमें हो रही है, उसमें हो रही है, तो अभी वो हाँ डाउट सर आपके अभी नहीं आएंगे। तो धीरे धीरे जो इसी अभी टाइम ये जो क्या। डाउट है ना, ये भी खत्म हो जाएंगे आपके। अच्छा सर जी सर। हाँ सर तो अभी जो इसी डाउट टाइम अभी की आपको टेंशन आ है रहे सर। हैं ना, हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी हाँ आपको सर बोलिए। स्पीड में या फिर इक्वेशन मेकिंग में या किसी भी चीज में प्रॉब्लम अभी जो आ रही है ना, धीरे धीरे आप खुद में इतना इंप्रूवमेंट कर लोगे ना कि ये डाउट आपका खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, हाँ और और आपको पता भी नहीं। सर जो मेंस वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे एक्स प्लस मतलब इस टाइप ही नहीं आते जो, मतलब उसमें प्रॉब्लम होती है सर। मतलब अब बेसिक नॉर्मल तो कर ले रहा हूँ, लेकिन इनमें आ जाती है। अभी सर CISI तो होने लगा, जो मतलब एक्स प्लस वाले आते हैं, या मतलब इतने हम्म। परसेंट वो है, वो डायरेक्ट हो जा रहे हैं सर अब अभी तो। मैंने शायद आज ही अर्थमेटिक वाले बैच में एक चीज बताई थी, आपको याद होगा, कि जैसे ही हमारे अर्थमेटिक के बैच में ये अर्थमेटिक पूरा हाँ खत्म हो जाएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में हो हाँ जाएगा, हाँ हाँ है ना। तो फिर उसके बाद जब हम प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे ना, तो हम इसी टाइप के सारे क्वेश्चन लगाएंगे, मिक्स। मिक्स बोले अच्छा तो सर। हर एक चैप्टर के हर टाइप के क्वेश्चन जितने भी पूछे जाते हैं हमसे एग्जाम में, चाहे वो लॉजिकल लैंग्वेज के साथ में हो या फिर वो वेरिएबल लैंग्वेज के साथ में हो, किसी भी टाइप से क्वेश्चन जो भी हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और मिक्स इसलिए करेंगे क्योंकि एग्जाम में मिक्स आते हैं। चाहता हूँ सर। अभी तो मोक लगाना स्टार्ट नहीं किया है मैंने, मतलब अभी मैं करूंगा 1-2 दिन मेंस बाद का से करूंगा मतलब। नहीं नहीं सर, हाँ मेंस का सर, मेंस का तो कभी कभी सबमिट करके दे देता हूँ पूरा, मतलब एनालाइज करता हूँ नहीं, क्या क्या मेंस आ का रहा है। तो सबमिट करके ही देना, कभी कभी नहीं, हाँ हमेशा ही सबमिट करके देना है उसे। हाँ। और अभी सर प्री का मतलब इतना ऐसे एज मतलब इतना स्टार्ट किया नहीं है, बीच में दिया प्री था का एक बार स्टार्ट में। करो यार, प्री का स्टार्ट करो, अच्छा प्री का स्टार्ट करो, अच्छा वीक में 2 मॉक दो, हाँ है सर ना। वही है ना स्पीड सर बढ़ाना मेरे पड़ेगा क्योंकि एग्जाम बहुत पास है अब। एग्जाम। हाँ सर PM है एक मेरे पे, और बायजूस है। बायजूस को नहीं दे रहा हूँ, PM दूंगा सर। PM थोड़ा मेरे को मॉडरेट लग रहा है सर। पीएम दीजिए, और जो भी मैंने मॉक एनालिसिस वाला जो भी बताया ना, उसी फंडे हाँ से स्टार्ट करिएगा। जी जी तो जी। स्टार्टिंग में हो सकता है कि मार्क्स कम आएंगे, जो कि मैंने हमेशा हर स्टूडेंट से बोला है, और जितने भी लोगों के अभी जो मार्क्स आ रहे हैं 60+ आ रहे हैं, या 65 या 70+ जिनके भी आ रहे हैं ना, स्टार्टिंग में उनके भी भाई जितने मार्क्स आते थे उससे पहले गिरे थे वो लोग। जैसे मान के चलो आज मेरे मार्क्स 40 पे आते हैं, 40-45 मेरा एवरेज है, मेरे हर मॉक में इतने ही मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर आप वो वाली स्ट्रेटेजी यूज करोगे ना मॉक एनालिसिस में जो मैंने बताई है, हाँ सर तो वो उससे हो देखिए सकता है मैंने, आप 40-45 से नीचे चले जाओगे। नीचे आऊंगा। हाँ सर लेकिन वो उससे आऊंगा ही, डरना मुझे नहीं लग है, रहा है। घबराना नहीं है। अर्थमेटिक में सर स्टार्टिंग में करूंगा तो मैं नीचे आऊंगा, मुझे पता है, पूरा पता है। बिल्कुल और सर नीचे आओगे डेफिनेटली, तभी मैंने वो स्पेसिफिकली उसमें बोल भी दी थी ये बात मैंने, कि भाई तुम लोग नीचे आओगे, लेकिन उससे डरना मत कि नीचे आ रहे हो, क्योंकि 1-2 मॉक में 3 मॉक में नीचे आओगे, फिर उसके बाद इतना भयंकर ड्रास्टिकली ऊपर बढ़ोगे ना, तुमको खुद भी समझ में नहीं आएगा ये जादू कैसे हो रहा है, और ये जादू करने वाले तुम ही हो यार। हाँ सर, मतलब उसमें सर देखो, जैसे सर अगर रीजनिंग आती स्टार्टिंग में तो पजल से स्टार्ट हो जाना है। और क्वांट में DI करनी है सबसे पहले, उसके बाद तुरंत अर्थमेटिक में आना है, भले सिंप्लीफिकेशन के वगैरह कितनी ईजी है, यही है ना मतलब जिस्ट, यही आप बिल्कुल, कहो। जो भी मैंने पॉइंट्स उसमें बताए ना, अब बात हाँ वही है ना कि मैं यहाँ पे वो इतनी, ना ना मतलब ना सर, एक मैंने डेढ़ सुनी घंटे है का वो, तो वीडियो मैंने था। इवन 2 से 3 बार सुन ली है वो, मतलब वीडियो ना वही मैं बता रहा हूँ देखी। कि कम से कम 1.5 घंटे का वीडियो है, मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा तो मे भी हो ना ना सकता है मेरे जो स्टेटमेंट्स हैं वो ऊपर नीचे हो जाए, बट यस हाँ उसको आप एक बार देखिएगा जरूर, और उसको जी उसको फॉलो करो, और उसी तरीके से लगाओगे तो स्टार्टिंग में 1-2 मॉक में प्रॉब्लम जरूर आएगी, बट स्टार्ट करिए, आप लगाना स्टार्ट कीजिए मॉक, क्योंकि अभी समय है लगाने का, हाँ है ना। फिर उसके बाद फिर मतलब घबरा जाते हैं लोग कि अब क्या करें, ये कर लें कि वो कर लें कि ये कर लें, तो वहां पे दिक्कत होगी, इसलिए अभी ये कर लो। ठीक।
है ना। और कैलकुलेशन के लिए जैसे मैंने बताया कि कभी भी वो चीज बैठ के मत रटने बैठ जाना कि टेबल से याद कर रहे हो या स्क्वायर याद कर रहे हो। सीधा अपनी मल्टीप्लिकेशन स्किल पे काम करो। हाँ है ना, कि मल्टीप्लाई कैसे हम लोग जल्दी से कर सकते हैं, वही स्क्वायर है, वही सब कुछ है। स्क्वायर निकालने की भी मैंने आपको टिप्स दी है, स्क्वायर पता रूट है। निकालने की भी दी है, क्यूब निकालने की, वो सारा कुछ मैंने दे रखा है ना। सर तो उसको यूज सर करो, ये उसको चीजें जब तो कर लेता हूँ, पर प्रैक्टिकली। वही है, एक दो चीजों में प्रॉब्लम आ रही है, इक्वेशन मेकिंग में और थोड़ा सा जो कॉमन लेके जो करना होता है ना वो करने में, तो बस वो बाकी सर। अर्थमेटिक में आएगी ना, वो हाँ सिर्फ अर्थमेटिक में आएगी। और वो जी किसी में नहीं आती है, इक्वेशन अर्थमेटिक हाँ में ही तो बनाना होती है, सिंप्लीफिकेशन में हाँ ऑलरेडी इक्वेशन बनी होती है, नंबर बनी सीरीज में होती है। ऑलरेडी कैलकुलेशन तुमको करना होती है, सब नंबर सेट्स होते हैं। हाँ और डीआई में तुम्हारे पूरे नंबर्स दिए होते हैं क्वेश्चन में, बस उसकी वैल्यू पुट करा के तुमको कैलकुलेशन करना है। मेन प्रॉब्लम आती है अर्थमेटिक में, क्योंकि वहां इक्वेशन बनाना होती है। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड काम नहीं करती है, तुम्हारी रीडिंग स्किल भी काम करती है, तुम्हारी इक्वेशन मेकिंग स्किल भी काम करती है, कि कितना फास्ट तुम उस इक्वेशन को बना पा रहे हो और सॉल्व कर पा रहे हो। अगर ये चीज हो जाएगी ना, और ये कब होगी, जब फर्स्ट ट्राई तुम उसको दोगे। उसको फर्स्ट ट्राई नहीं दोगे तो फिर बाद में तो वैसे भी नहीं बनेगी, बात क्योंकि सही सबसे है। वीकेस्ट पोर्शन वही है आपका। जी आपका क्या मतलब, सभी लोगों का सबसे वीकेस्ट पोर्शन वही है, और उसी को सबसे हाँ लास्ट में दोगे तो वैसे भी माइंड जो है वो हमारा बिल्कुल थक जाएगा उधर तक पहुंचते पहुंचते। बहुत हाँ है ना। और धीरे धीरे सीखोगे, ये एक दिन की सीखने की चीज नहीं है ये, क्योंकि हर टाइप के चैप्टर में, हर टाइप के क्वेश्चन में कुछ अलग अलग कहानी होती है। हाँ है ना। जी 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 सर, मैं अपने आप को अनम्यूट हाँ। कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। बाकी कोई और है क्या? हेलो। हेलो सर, नमस्ते सर। हेलो, कौन? सर अमन शर्मा। हाँ जी, अमन शर्मा, आपका नाम काफी अच्छा है। जी सर, नमस्कार सर। एक्चुअल में जो आपका डिस्प्ले नेम है वो काफी अच्छा है। अमन शर्मा भी अच्छा है, थैंक यू लेकिन सर। डिस्प्ले नेम बहुत ज्यादा अच्छा है। थैंक यू सर। मेरा एक डाउट था सर, कि सर हम्म। जो मैंने आरआरबी पीओ का बैच लिया है सर, उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि जो पीडीएफ है, क्वेश्चन वाली पीडीएफ, एनोटेशन हटा के क्वेश्चन वाली पीडीएफ सर, क्या वो डाउनलोड नहीं हो सकती सर? क्योंकि सर जैसे मतलब जब समझा नहीं बैच, मैं, डाउनलोड कैसा? मतलब सर जब जब बैच हमारा ओवर हो जाएगा आरआरबी पीओ का, या फिर हम्म। अगर अर्थमेटिक का हम बैच लेते हैं तो जब बैच ओवर हो जाएगा, तो सर क्वेश्चंस की पीडीएफ तब तो हमारे पास नहीं रहेगी ना सर, वो विदाउट एनोटेशन वाली। आरआरबी ओवर हो जाएगा तो पढ़ने की आवश्यकता क्या है फिर? सर ये सर ये मेरा पहली बार है सर, इतना कॉन्फिडेंस तो नहीं आया। मेहनत चल रही है सर, पर अभी चलो सर कोई बात अर्थ नहीं, लेकिन उसका कुछ करते हैं। वैसे आपने कही काफी अच्छी चीज बोली है, कि जी अगर सर। कुछ लोग फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कोशिश यही करो कि फर्स्ट लास्ट हो जाए, फर्स्ट फाइनल हो जाए। है ना, हाँ जी सर। कोशिश पूरी यही करेंगे। नहीं अगर होता है तो ये जो पीडीएफ्स रहेंगी, इतने अच्छे क्वेश्चन है क्या उसमें? सर क्या ही बोलूँ सर, तारीफ भी कम पड़ती है। चलो, तो मैं उसके लिए कुछ सोचूंगा, सोच के ही बता पाऊंगा, मतलब इतने इमीडिएटली तो नहीं बता पाऊंगा, डेफिनेट सी बात है। हाँ जी सर, मैं उसमें उसका वाटर पीडीएफ मार्क का कुछ डाल देना, सोचता हूँ। वाटर मार्क डाल देना सर बड़ा सा उसमें। अरे अपनी अपनी फोटो लगी है उसमें, पीछे वाटरमार्क की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी हाँ जी। उस फोटो को कोई हटा भी नहीं सकता यार। जी सर, एक डाउट और आता है, जैसे कि अगर मैं मेंस के क्वेश्चंस पूरे लगाता हूँ, जैसे आपने बताया कि 10 क्वेश्चन होंगे हर डीआई के ऊपर, पजल्स के ऊपर, तो सर मेरे दिमाग में ये डाउट रहता है कि यार कि पेपर में भी मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये करने के बावजूद भी। क्यों पेपर में क्यों नहीं कर पाओगे? घर पे सर लेट के करते हो क्या सॉल्व? नहीं सर, लगता है कि मतलब कि क्वेश्चन तो अलग ही घर पे भी आते हैं ऐसे सर ही बैठ के पेपर। करते हो ना, जैसे मैं बैठा हूँ, मेरे सामने स्क्रीन है और मेरे सामने ये जो टेबल है, इस पे मेरा रफ शीट रखी हुई है, ये मेरा पेन है, ये मेरा माउस है, और मैं ऐसे ही करूंगा ना इसको सॉल्व। जी सर। आप भी ऐसे ही करते हो ना? हाँ जी। एग्जाम में भी तो ऐसे ही करना है ना। सर मतलब कहने का ये है कि क्वेश्चंस अलग तो नहीं आएंगे ना सर, वैसे ही आएंगे ना? अब क्वेश्चन तो भाई बस यही है कि लाइक, एक जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया कि लाइक ए से बी तक डाउन स्ट्रीम से जा रहा है बंदा, तो वो हो सकता है अप स्ट्रीम से चला जाए। हाँ जी सर, समझ गए। क्वेश्चन में यही चेंज हो सकता है, और क्या। सेम डिटो क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ इतना सीख जाएंगे कि हमारे टाइप के क्वेश्चन कर लें। है ना। जी बाकी सर। अभी मैंने कोई मैसेज पढ़ा था आपका ग्रुप में, कोई अच्छा सा मैसेज लिखा था, मैं भूल रहा हूँ आपने क्या लिखा था, काफी अच्छे वर्ड्स थे उसमें।
मेरी जी तारीफ सर। थी या नहीं थी उसमें मुझे नहीं पता, बट आपने कुछ लिखा तो था उसमें। सर वही मैं कह रहा था कि सर अगर अर्थमेटिक के जैसे आप क्लासेस ले रहे हो ना सर, तो हर एक बैच आप अपलोड कर दीजिए ना सर यूट्यूब में, एक क्लास शुरू होने हाँ, की एक क्लास। याद आ गया। आपने ये बोला था, आपने मतलब एक रिक्वेस्ट की थी मुझसे कि लाइक सर जो भी आप अर्थमेटिक के जो उसमें बैच ले रहे हो उसकी फर्स्ट क्लास अगर हर उसमें यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाए तो मजा सा आ जाएगा, ऐसे ही लिखा था ना आपने कुछ। वही सर ट्रेलर है सर, बाकी तो 2-3 क्लास और होनी है उन चैप्टर्स के ऊपर। मैं करूंगा ना, अभी एसबीआई पीओ का बैच आएगा उसमें ये पूरी दूंगा ना मैं अर्थमेटिक, क्योंकि इससे बेस्ट भाई मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा ना यार आगे। जी 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 सर। है ना, यूट्यूब पे देखो बात वही है ना कि आपको भी पता है वो चीज कि बिल्कुल सर। मैंने स्टार्टिंग से, मैं बताऊं जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पे इतनी तवज्जो कभी नहीं दी है, सच बताऊं तो लिटरली। हाँ, यूट्यूब पे लाइव आना जरूरी है क्योंकि नए स्टूडेंट वहीं से आते हैं, और जितने भी भटके हुए प्राणी हैं उनको भी थोड़ा सा एक राह दिखाने का मौका मिल जाता है तो वो जुड़ जाते हैं। बट यस, यूट्यूब पे इतना ज्यादा कुछ नहीं है, बट वही है ना, देखो सिंसियरली, मतलब जो भी सिंसियर स्टूडेंट हैं और अगर सीरियसली पढ़ना चाहते हैं ना भाई, वो यूट्यूब पे नहीं पढ़ पाते हैं, और ये फैक्ट है। क्योंकि मेरे मन जी के जी। ऊपर है ना, मैं कब कल क्लास लगाऊं या ना लगाऊं, मेरा मन कर जाएगा तो मैं अभी इवेंट लगा दूंगा, इसके बाद वो वीडियो चैट के बाद नहीं करेगा तो नहीं लगाऊंगा। बिल्कुल सर। लेकिन जो पेड क्लास के इवेंट्स हैं वो तो लगे हुए हैं, वो क्लास मुझे लेनी ही लेना है, और उसमें मैं फिर पढ़ाता भी मजे से हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और बाकी उन लोगों ने मेरे को उंगली पकड़ा दी भाई। अब मैं उनको घसीट घसीट के पकड़ाऊं या कैसे भी पकड़ाऊं, वो रोने लगे मेरे सामने तो भी मैं पढ़ाऊंगा, वो मजे से पढ़ेंगे तो भी मैं पढ़ाऊंगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि यार क्षमता अगर है आपके अंदर तो ही मेरे पेड कोर्स में आइए, अदरवाइज मत आइए, क्योंकि आप पढ़ नहीं पाओगे उतना जितना मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी सर। अब मैं 2.5 घंटे क्लास लगा देता हूँ आरआरबीपीओ बैच की, अर्थमेटिक की 2 घंटे की 2.5 घंटे की क्लास चलती है। अब स्टार्टिंग में काफी स्टूडेंट बोल रहे थे सर इतनी लंबी लंबी क्लास होती है हम रिकॉर्डिंग नहीं देख पाते, कोई बात नहीं, रिफंड कर देता हूँ मैं आपका। जब आप सर देख नहीं सकते तो एक्सप्लेनेशन, सीखोगे कहाँ से? सर एक्सप्लेनेशन बढ़िया होती है सर, 2.5 घंटे भी पता ही नहीं चलते कब बीतते हैं उसमें। वही तो मैं बता रहा हूँ, जब आप उस चीज को देख नहीं सकते हो यानी कि आप तो फिर एंटरटेनमेंट ही कर रहे हो ना। क्योंकि यूट्यूब पे हमारा फीचर है कि लाइक हम उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। और आपका, मैं मेरा वीडियो देख रहे हो आप, जैसे अभी तो ये टेलीग्राम की चैट खुली है, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, नीचे एक सजेशन आ रहा है, कैरी मिनाती ने किसी को रोस्ट कर दिया, तो आप उस पर टैप करके देखने लगोगे। हाँ जी सर। गया टाइम स्पीड डिस्टेंस का कंसेप्ट, समझ रहे हो ना? बिल्कुल। तो यूट्यूब पे इतने फीचर हैं हमारे पास, यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए काफी ज्यादा चीजें हैं। बट अगर हम एक रियल वे में अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना, तो हमारे पास जो चीजें हैं तो वहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि हर जगह वो चीज पॉसिबल भी नहीं है यार। हाँ जी सर। समझ रहे हो? अब ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पे क्लास नहीं डालूंगा, मैं डालूंगा यार, क्यों नहीं डालूंगा, लेकिन यूट्यूब पे आप वही चीजें दे सकते हैं ना जो जनता देखना चाहती है। अब जनता देखना चाहती है कि उधर पे आओ और मजाक करो थोड़ा सा, हमें स्ट्रेटेजी बताओ, स्ट्रेटेजी ऐसी बता दो कि हम उसको यूज करें और काम हो जाए, क्योंकि आपने खुद देखी होगी ये चीज। स्ट्रेटेजी का वीडियो मैं लाइव लेके आऊंगा तो उसमें 100 लोग बैठेंगे, 150 लोग बैठेंगे। लेकिन वहीं अगर मैं ऐसे टॉपिक को लेके बैठ जाऊं जो कि प्रॉब्लम सबको देखता है लेकिन पढ़ना नहीं चाहते लोग, तो वहां पे मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता ना उनसे कि आप आके पढ़ो, क्योंकि ये वही जरूरी है सर। आपके लिए, तब भी आप नहीं पढ़ रहे हो। सर आपसे पढ़ने के बाद तो सर स्ट्रेटेजी देखने का मन भी नहीं करता, और यकीनन सर क्योंकि अगर उसी आपने वीडियो में आपको स्ट्रेटेजी भी मिल जाती है, उसी में गाइडेंस भी मिल जाता है, और कैसे क्या करना है सब कुछ एक ही वीडियो में मिल जाता है आपको, और डेली मिल जाता है। तो आई बिल्कुल सर। थिंक डेली जो चीज मिल रही है वो ज्यादा अच्छी है, और फिर उस स्ट्रेटेजी पे मैं अमल भी तो करता हूँ। मैंने जो भी स्ट्रेटेजी आपको बताई है उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं आपको पढ़ाता भी हूँ। अब ऐसा तो नहीं मैंने स्ट्रेटेजी कुछ और बता दी, पढ़ा मैं कुछ और तरीके से रहा हूँ, कंसेप्ट मैंने किसी और चीज का पढ़ा दिया, बता मैं कुछ और रहा हूँ उसमें क्वेश्चन में। फर्क पड़ता है ना इन जी सब सर। चीजों से। अब आप जी। यही देख लीजिए, आज मैंने ट्रेन एंड बोर्डिंग स्ट्रीम के कंसेप्ट वाली जो पेड की क्लास है अर्थमेटिक की, वो मैंने यूट्यूब पे प्रीमियर करी थी। हाँ जी सर। स्टार्टिंग में 30, 35, 40 स्टूडेंट्स बैठे थे, लेकिन लास्ट में आते आते तक क्या हुआ, 10, 11, 13। बिल्कुल। लेकिन वहीं पेड़ में वही 40, 50, 30 बच्चे जो भी बैठे होते हैं वो लास्ट तक बैठे होते हैं, वो हटते नहीं है। तो यहां से देखा जाता है, सिलेक्शन उनका होगा यार, सिलेक्शन उनका होगा जो लास्ट तक टिक रहे हैं। और यू नो व्हाट, जो लास्ट में वो 13 या 14 जो भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पे भी बचे थे ना, वो सारे के सारे यूट्यूब वही वाले स्टूडेंट्स थे जो पेड में ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं, क्योंकि उनको पता है वो चीज, कि उनका रिवीजन हो रहा है।
और 5 बजे तक वो क्लास खत्म नहीं होती। मेरी हिंदी की क्लास थी, हिंदी वाले क्लास में आके ऐसी क्लास जब मैं ले रहा था ना, तो वहां पे कमेंट्स कर रहे थे लोग स्टूडेंट्स के, सर यूट्यूब पे क्लास चल रही है, उसका क्या करें, उसको बंद कर दें क्या? सोचो, इतना डेडिकेशन एक दिन में नहीं आता है ना। आप चीजों को फॉलो करोगे, फॉलो करना जब सीखोगे, तब ये डेडिकेशन अंदर प्रस्फुट होता है, बिल्कुल सर। अदरवाइज नहीं होगा। हाँ जी सर। तो भाई जो भी चीजें तुमसे नहीं बन रही है या बनाने की कोशिश कर रहे हो तब भी नहीं बन रही है ना, तो उसके लिए डेडिकेशन चाहिए। खुद से नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, खुद से नहीं हो रहा है कोई बात नहीं। अब हालांकि मैं एक उदाहरण दूंगा, हालांकि वो उदाहरण इधर पे इतना ज्यादा जमता नहीं है, क्योंकि मेरी उस उदाहरण को देने के लिए ऐसी कोई चीज नहीं है। जब हम जिम जाते हैं ना, जिम, तो वहां पे हम लोग ट्रेनर रख लेते हैं जब हमसे जिम नहीं बनती है। क्योंकि मैं गया नहीं हूँ, मेरा फिजिक देख के तो तुम लोग बोल सकते हो, लेकिन हाँ उदाहरण काफी अच्छा है। जिम जाते हैं तो हम ट्रेनर क्यों रखते हैं? हम ट्रेनर नहीं भी रखेंगे ना, तो ऑलरेडी जो लोग उधर पे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं ना, उनसे भी पूछ पूछ के हम कर सकते हैं, बट तब भी हम ट्रेनर इसलिए रखते हैं कि वो पुश करें हमें। जी तो सर। ट्रेनर का और एक कोच का और एक टीचर का, एक मेंटर का काम यही होता है कि वो आपको पुश करे, क्योंकि उसी पुश से आपके अंदर वो डेली रूटीन में आती हैं चीजें, फिर उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो फिर वो आपको मजा आने लगता है। फिर उस ट्रेनर, उस मेंटर, उस टीचर की जरूरत नहीं है ना। जी सर। सर जो अर्थमेटिक के आपके बैच है उसमें फॉर एग्जांपल कि हर एक चैप्टर में मैं मान के भी चलूँ कि 80 to 100 क्वेश्चंस हैं, है ना सर? तो सर हम्म उन्हीं क्वेश्चंस को हम्म। बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सर जो आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ में जो क्वेश्चन आएंगे अर्थमेटिक के अप्रोचेबल हो जाएंगे ना सर? इसके अलावा तो कुछ ना कुछ देखो और भी मैं है? बताऊं, जितनी भी चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं ना, उसमें जितने भी जी चैप्टर के कंसेप्ट पढ़ाए हैं और जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, तो आपका काम चल जाएगा कम से कम 2025 तक का। जी सर। हाँ, उसके अलावा होती है आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हम इसलिए करते हैं जिससे वो जो अर्थमेटिक के चैप्टर्स होते हैं ना, वो धुंधले ना हो जाए। क्योंकि कुछ समय बाद क्या होता है ना, स्पीड टाइम डिस्टेंस आज पढ़ा हमने, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद वो धुंधला होने लगेगा पूरा कंसेप्ट। तो उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस इसलिए थोड़ी ना करते हैं कि हमें और क्वेश्चन चाहिए, ना 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 ना, अगर ऐसे करते हो तो ये गलत तरीका है। प्रैक्टिस हम इसलिए करते हैं कि जो भी हमने सीखा है वो हमारे माइंड में सेट हो जाए कैसे भी ना कैसे करके, और वो चीज हम अप्लाई कर पाए कहीं। इसलिए हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ना। जी जी। आज आपने दिन में मेरे से टीएसडी पढ़ा, कल आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली क्वेश्चन के 100, कोई फायदा नहीं है। आप जब करो उसकी प्रैक्टिस जब आप उसे भूलने लगो। गॉट इट? जब आपका वो चैप्टर धुंधला होने लगे ना, तब प्रैक्टिस करो कि अभी आ रहा है या नहीं, क्योंकि आज जो तुम चीज सीख रहे हो ना, एग्जाम तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद है यार, मेंस। सर ऐसा ना करे कि जो आपका क्वेश्चंस का पूरा वो है जितने भी आपने कराए कि हर एक चैप्टर में से 5 5 क्वेश्चन रोज रोज डेली करें इन चैप्टर्स। देखो मैं बताऊं ना, मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोसेस पे काम करता हूँ। जो भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, जैसे भी पढ़ा रहा हूँ ना, अभी मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, उसके कुछ डिफिकल्ट मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस मैं कराता रहता हूँ उसमें। लेकिन आफ्टर सम टाइम मैं क्या करूंगा उसमें, जैसे ही तुम लोग की ये सारी चीजें चैप्टर्स हो जाएंगे ना, जैसा मैंने आज के बैच में भी बताया था, आज की क्लास में बताया था मैंने अर्थमेटिक बैच की, कि अगले वीक तक ये अर्थमेटिक वाला हमारा पोर्शन जो कंसेप्चुअल वाला है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे मिक्स क्वेश्चन के। अभी मैं पार्थ को भी यही बता रहा था। जी सर। उससे क्या होगा, उससे आप जो स्टार्टिंग की चीजें है ना वो भूल चुके होगे। डाउन पेमेंट कैसे लगती है सीआई पे, आप भूल चुके हो। अभी मैं क्वेश्चन बना के दूंगा, आप नहीं कर पाओगे, कर लोगे, बिल्कुल सर। टाइम लगेगा। और कुछ ना कुछ अपनी तरफ से एज्यूम करोगे जो पहले से पढ़ रखा होगा, या नहीं पढ़ रखा होगा तो कुछ भी तो करोगे, उसमें कुछ भी करोगे, बस जी कोशिश सर। करोगे कि इसका आंसर निकाल दूं कैसे भी करके। लेकिन वो सटीक अप्रोच, वो सटीक स्पीड जो उस समय उस दिन थी, वो आज क्यों नहीं है? वही सर। तब करी जाती है प्रैक्टिस। वो दिन का इंतजार कर लो बस। मैं जब प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चन इधर पे लगाऊंगा, आपकी एक भी परसेंट कमी नहीं बचेगी। और जो भी कंसेप्ट आज सीख रहे हो, या 1 महीने पहले मेरे से सीखे हो, या 1 हफ्ते पहले मेरे से सीखे हो ना, वो ऑटोमेटिकली तरोताजा हो जाएंगे। और अगर इस तरीके से आपने, ये ऑर्गेनिक वे है, अगर इस वे से आपने अगर अर्थमेटिक पढ़ ली या कोई भी चीज पढ़ ली ना, तो आप उसे भूलोगे नहीं फिर कभी। तो पहले अर्थमेटिक के कंसेप्ट पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके जो क्वेश्चंस हैं। देखो अर्थमेटिक के कंसेप्ट वाले ही सेशन में मैं ऐसे क्वेश्चन डाल देता हूँ कभी कभी, उसमें स्टूडेंट्स को लगता है यार ये कैसा क्वेश्चन आ गया, ये तो डिफिकल्ट वाले पार्ट में होना चाहिए, वो तो सर है ही। है ना। जी जी। तो वो मैं इसलिए डालता हूँ जिससे वो तुमको याद रहे। जैसे आज ट्रेन वाले क्वेश्चन में एक गन शॉट वाला क्वेश्चन था,
उसी को कोट करके मैंने अभी जो निर्मल जी हमसे जुड़े थे स्टार्टिंग में, फर्स्ट जो कॉलर थे, उनसे मैंने वही तो पूछा था कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड नहीं बिल्कुल पता होगी, वो क्वेश्चन ही नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर तुमको नोट में नहीं देगा। एग्जामिनर तुमको कभी नोट में देता है क्या 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम? नहीं देता है ना। कभी नहीं सर। तो वो चीज भी नहीं देगा वो। तो वो चीज आपको पता होना चाहिए। एवरेज का फॉर्मूला नहीं देगा ना, वो आपको पता होना चाहिए कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम। अगर किसी की एज के लिए तो सम ऑफ द एज अपॉन नंबर ऑफ पर्सन। अगर किसी के वेट के लिए तो सम ऑफ द वेट अपॉन नंबर ऑफ पर्सन। अगर रन्स के लिए तो, अगर बैट्समैन के लिए तो सम ऑफ रन्स अपॉन जो भी उसने वहां पे बॉल्स खेली है, नंबर ऑफ बॉल्स। लेकिन अगर बॉलर के लिए है तो एवरेज अलग है। जी सर। तो ये चीज एग्जामिनर देगा थोड़ी ना, ये चीज तो पहले से पता होना चाहिए, लेकिन ये तो सर धुंधली हो जाती है समय के साथ साथ। अब मैंने तो तुमको एवरेज नहीं पढ़ा है ना, लेकिन तब भी मुझे क्यों याद है ये? क्योंकि मैंने उस प्रोसेस से काम किया है, जो प्रोसेस मैं आपको आने वाले समय में सिखाऊंगा। तो आप भी नहीं भूलोगे, चाहे एग्जाम आपका कभी भी हो जाए, 1 साल बाद हो जाए, तब भी आपको ये सारी चीजें ऐसी याद रहेंगी जैसी आज याद है। बिल्कुल सर, समझ दिमाग रहे में हो? आप मेंटेलिटी मेरा नाम जानते हो ना? आपको मेरा जी नाम सर। पता है? बताओ मेरा नाम। यशरथ सर। 1 साल बाद भूल जाओगे क्या? बिल्कुल नहीं सर। नहीं भूलोगे ना? तो ऐसे ही याद रखना है, ऐसे ही चीजों को याद रखना है। कोई भी चैप्टर हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इक्वेशन मेकिंग उधर पे अगर चीज आ रही है, तो ऐसे ही याद रखना है उस चीज को, कि कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे पता है इसकी अप्रोच क्या है। खट खट खट, ये निकल गया आंसर। हालांकि समय लगेगा, लेकिन अगर प्रोसेस सही रहेगी हमारी, तो उस समय को हम कम कर सकते हैं। और आप सीखोगे, डेफिनेटली सीखोगे, सारे लोग सीख रहे हैं, आप भी सीखोगे। सर यही मतलब मुझे यही समझ आया सर। पहले तो दिमाग में यही था ना कि चैप्टर को अगर अच्छा करना है, उसे कमांड बनानी है, तो उसी के टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ से क्वेश्चन ढूंढ के 100 क्वेश्चन करो, वो भाई मल्टीपल पीडीएफ के क्वेश्चन चक्कर देखो। में स्टूडेंट कुछ नहीं कर रहा है, पीडीएफ के चक्कर में स्टूडेंट अपना वो चैप्टर और बर्बाद ही कर रहा है मेरे हिसाब से। बिल्कुल मेरा सर। हिसाब तो यही है भाई। पीडीएफ के चक्कर में हो क्या रहा है? आप आज लगा लो पीडीएफ, आप 100 क्वेश्चन की लगा लो आज टीएसडी के। मैं वही 100 क्वेश्चन आपसे 1 महीने बाद लगवाऊंगा, आप नहीं लगा पाओगे। क्योंकि आपने आज ताजा ताजा टीएसडी का कंसेप्ट सीखा है, आपने आज प्रॉफिट एंड लॉस का अगर ताजा ताजा कंसेप्ट सीखा है ना, तो आज 100 क्या, आप 1000 क्वेश्चन लगा लोगे सारे के सारे सही। लेकिन 1-2 महीने बाद वही 1000 क्वेश्चन, वही 100 क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। बिल्कुल सर। उस बिल्कुल। चीज पे काम करना है, उस चीज को खत्म करना है, जड़ से उसे मारना है उस चीज को। तो वो कैसे होगी? वो होगी अर्थमेटिक बैच में। वही कर रहे हैं जी अपन, सर। वही करेंगे अपन। देखो अर्थमेटिक कैसे ना होती। तुमको रात में मैं सर। फोन कर दूंगा रैंडमली, तुम सभी के नंबर है, जो जो पेड कोर्स में सबके नंबर है मेरे पास, मैं रैंडमली फोन कर दूंगा, एक क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ भैया इसका आंसर क्या है। तुम्हें बताना पड़ेगा, और वो तुम तभी बता पाओगे जब मैं उस तरह से तुमको सिखा दूंगा। एंड आई एम डैम श्योर तुम बता दोगे, मुझे इतना भरोसा है। तो तुम करके देख लो एक बार, जी सर। है ना? सर मल्टीप्लिकेशन की वो कितना टाइम दे सर? मल्टीप्लीकेशन को बिल्कुल भी टाइम मत दो। अभी क्या कर रहे हो आप? सर कुछ नहीं। कोई तो नंबर घूम रहा होगा आपके दिमाग में, कोई भी। जी सर। कौन सा नंबर घूम रहा है 2 डिजिट का? 13। 13? मेरे दिमाग में 47 घूम रहा था, कर दो मल्टीप्लाई। जी इतना सर। ही टाइम देना है। जी। समझ रहे हो? 13 × 47 करना है ना। कर दो 520 और 91 प्लस कर दो, खत्म, आ गया आंसर। समझ रहे हो? जी सर। स्पेसिफिकली टाइम थोड़ी ना देना है यार, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो होती है ना, वो है ये कैलकुलेशन। ये कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन कोई टॉपिक या कोई सब्जेक्ट थोड़ी ना है जो उसको अलग से टाइम देंगे हम। ये तो एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये हमारे व्हीकल हैं। हमें अगर नानी के घर जाना है तो हम बस से भी जा सकते हैं, हम एरोप्लेन से भी जा सकते हैं, हम ट्रेन से भी जा सकते हैं, इवन हम बाइक से भी जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं। तो हम किस साधन से जाते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर हमें जल्दी पहुंचना है तो हो सकता है एरोप्लेन से जाए, अगर हमें सफर का मजा लेना है तो हो सकता है ट्रेन से जाए, अगर हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है तो हम कार से या बाइक से चले जाएंगे। डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कि अगर बहुत ज्यादा टाइम है अपने पास तो फिर उसके लिए स्पेसिफिक टाइम दो, उसे मल्टीप्लिकेशन करो अलग से।
अदरवाइज हर क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना जिसमें मल्टीप्लाई ना हो। हाँ जी सर। अर्थमेटिक का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसके आंसर तक पहुंचने में तुम्हें मल्टीप्लीकेशन ना करना पड़े। आप बोलोगे हाँ सर है, एक क्वेश्चन है ऐसा बोटन स्ट्रीम का जिसमें x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 15 और x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 8, उसमें मल्टीप्लाई नहीं लगेगा सर। तो मैं वो चीज नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो हर क्वेश्चन में, हर डीआई में, हर जगह मैथ्स अगर तुम सॉल्व कर रहे हो ना, हर जगह मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये हर जगह मिलेंगे। तो वहीं से करो ना, उसी को फास्ट करने की कोशिश करो। हम अलग से जब करते हैं तो फास्ट करने की कोशिश करते हैं, 47 इंटू 13 इसे फास्ट करूंगा, लेकिन जब वो क्वेश्चन में आ जाता है तो हम स्लो हो जाते हैं। तो फिर सीख क्यों रहते हैं अलग से उसे? तो जी सर। वही आदत डालो जहां तुम्हें उसे फास्ट करना है, तभी होगा वो। अदरवाइज अलग से जो चीजें सीखोगे ना वो वहां पे ऐड नहीं कर पाओगे। स्विमिंग करना सीखा था तो हाथ और पैर चारों चीजें चलाना सीखी थी, लेकिन जब साइकिल चलाना सीखे थे तो सिर्फ पैर चलाना सीखे थे। जी सर। साइकिल चलती है माइंड से, स्विमिंग होती है हाथ और पैर से। अब तुम सोचो स्विमिंग वाली स्किल मैं साइकिल पे लगा दूं, पॉसिबल ही नहीं है ना। साइकिल थोड़ी ना चला पाओगे। स्विमिंग आती है तो स्विमिंग ही कर पाओगे। तो वही है, अलग से अगर तुम कोई चीज कर रहे हो तो वो अलग से ही हो जाएगी। फिर जब तुम अर्थमेटिक के क्वेश्चन करोगे उसको उसमें डाल ही नहीं पाओगे तुम, पॉसिबल ही नहीं है। या तो अलग से जो सीख रहे हो ना उसको सिर्फ सीख के खत्म कर दो। अब जो मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन या डीआई के क्वेश्चन करूंगा ना, जो भी मैंने अलग से चीजें सीखी थी ना, अब यहाँ पे यही यूज करूंगा और आगे से यहीं से प्रैक्टिस करूंगा। हाँ जी सर। क्योंकि ये चीज आपने फील की होगी, अलग से हम काफी मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, स्क्वायर रूट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जब एक्चुअल में जब क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, तब वही पेन उठता है और वही पेन 47 इंटू 13, 3 सत्ते 21 2, वही होता है। क्यों भाई? सर डेफिनेटली। यस सर। बात में तो दम है। इतना डीप तुम लोग क्यों नहीं सोचते हो? पता है क्यों नहीं सोचते हो? क्योंकि तुमको एग्जाम की टेंशन है, नोटिफिकेशन की टेंशन है कि 10 दिन बाद एग्जाम है, 15 दिन बाद एग्जाम है, 1 हफ्ते बाद एग्जाम है, 30 महीने बाद एग्जाम है, 1 साल बाद एग्जाम है। तो तुमको उस चीज की टेंशन रहती है। तो तुम्हें लगता है कि अगर ये कर लेंगे ना तो हमारा काम हो जाएगा। नहीं होगा। एक प्रोसेस होती है किसी भी चीज की, उस प्रोसेस को अगर सही से ढंग से अगर चल रही है ना तो सब कुछ पॉसिबल है। और वही प्रोसेस में हेलो सर। तुमको यस सर। हेलो सर। हाँ जी। जरूर सर। सर जैसे मैं इस बुक पे टेस्ट देता हूँ ना, कभी मतलब मैथ्स इतना टफ आ जाता है कि मतलब मान लो कि जो अपना मिसिंग नंबर है उसकी का रोल नंबर आता है वो भी इतना मतलब इजी आता है, और जो डी है वो भी करेक्ट है। मैं आपने आपने एक क्या चीज बोली, मैं आपका आंसर देना चाहता हूँ। इतने में ही मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। आपने बोला कि जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो कभी कभी बहुत ज्यादा टफ आ जाते हैं, मिसिंग नंबर की लॉजिक पता नहीं पड़ते। या फिर मुझे एक चीज आप लोग बताओ, आपकी सोच और मेरी सोच उस समय मैच हो रही है, उस सेम स्टेटमेंट के लिए सेम है या नहीं? आप बोले हो कि कुछ टफ आ जाता है, किसी भी क्वेश्चन को क्या चीज टफ बनाती है आपके आपके हिसाब से? कोई भी क्वेश्चन अगर मैथ्स का आ रहा है वो टफ कब होता है? आपकी वॉइस नहीं आ रही, आपका नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब है, आप थोड़ा सा सही जगह आ जाइए। हाँ जी, अमन शर्मा आप बताइए, कोई भी चीज अगर टफ आ रही है तो वो किस उससे आप मतलब उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्वेश्चन टफ है? सर वही सर, या कैलकुलेशन या लॉजिक क्लिक नहीं करता सर माइंड में। कोई एक चीज बताओ, कैलकुलेशन या लॉजिक। आपके मेंस छोड़ो, प्री में आपके 40 क्वेश्चन आना है आरआरबी हाँ में। जी सर। 40 क्वेश्चन में से आपके 20 क्वेश्चन आ गए ऐसे जो कि कैलकुलेटिव हैं और 20 क्वेश्चन आ गए जो कि लॉजिक है, आपके लिए तो पूरा पेपर ही टफ हो गया। जी सर। जी। कोई एक चीज बताओ, किस चीज को, ऐसी क्या चीज है जिसे देख के मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन टफ है? हेलो सर। हाँ जी। मेरे को तो लगता है सर डर से ही वो नहीं होता। डर से कोई भी चीज टफ हो जाती है? हाँ सर, बहुत ज्यादा टफ होता है। आप जैसे बोल रहे थे कि पहले इजी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसके बाद अगर कोई भी
क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें या कुछ भी ट्राई करें, तो वो चीज पहले से थोड़ा सा इजी हो जाता है। जो आपने मिसिंग जब कराए थे मिसिंग सीरीज, तब आपने ये बोला था। अब मुझे आप एक चीज बताइए, आपको कैसे एग्जाम में पता पड़ेगा इन 40 क्वेश्चन में से कौन सा इजी है कौन सा टफ है? नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो लगता है कि मतलब कि जो वो जो डबल डिफरेंस है बा मिसिंग नंबर का जो जो क्या बोलता है आपने जो जो तरीका बताया, उसे अगर 1-2 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्लिक होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो क्वेश्चन को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहिए। ये तो डेफिनेटली आप देखो, उस समय अगर मैं सीरीज पढ़ा रहा था ना, तो मैं सीरीज के बारे में आपको एक से एक डिटेल बताऊंगा, उसको हाँ डेप्थ में बताऊंगा कि ये सीरीज आपसे क्या डिमांड करती है, कितने भी पैटर्न क्यों ना बन जाए इसमें। हाँ लेकिन सर। जब मैंने मॉक एनालिसिस कराया था, तो उसमें आपको क्या बोला था कि सबसे लास्ट में जो अटेम्प्ट करने वाली चीज होती है ना, वो नंबर सीरीज ही होती है। हाँ सर, वही है समझ ना? रहे, मतलब कि बोलना तो चाहते तो। मैं बता रहा हूँ, जो टफनेस होती है ना किसी भी एग्जाम में, अगर कोई भी एग्जाम में अगर हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है तो वो टफ कैसे होता है जानते हो? या तो वो कैलकुलेटिव है, मैं अपना हिसाब बता रहा हूँ, फिर स्टूडेंट को बताऊंगा मेरे हिसाब से। या तो वो कैलकुलेटिव है, या तो उसकी लैंग्वेज ट्रिकी है। बस कैलकुलेटिव है वो तब पता पड़ेगा तुम्हें जब तुम उस क्वेश्चन को करने बैठोगे, तब तुम्हें पता पड़ेगा इसमें कैलकुलेशन है। और अगर लैंग्वेज ट्रिकी है उसकी, तो वो तुमको पहले ही पता पड़ जाएगा, पढ़ के तुम उसकी कैलकुलेशन तक पहुंच ही नहीं पाओगे, उसकी कहाँ इक्वेशन ही होगा नहीं सर, बना कहाँ होगा? पाओगे, उसकी इक्वेशन ही नहीं बना पाओगे। लेकिन स्टूडेंट स्टूडेंट को जो टफनेस लगती है वो बताएं किस चीज की लगती है? ये बड़ा क्वेश्चन आ गया था सर, डीआई में सर, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थे 4-4 लाइन के, उनको वो टफनेस लगती है। तो वो सबसे पहले आपको दिमाग से डिलीट करना पड़ेगा कि टफनेस सिर्फ लेंदी क्वेश्चंस को देख के नहीं होती है। टफनेस होती है सिर्फ दो वजह से, या तो उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, या फिर उसमें लॉजिक है। उसकी लैंग्वेज जो बनी हुई है ना अर्थमेटिक के क्वेश्चन की, वो लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी है। अगर लैंग्वेज ट्रिकी है तो उसको पढ़ के उसकी इक्वेशन तुम नहीं बना पाओगे। और अगर वो कैलकुलेटिव है, तो जब तुम उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कैलकुलेशन पार्ट तक पहुंचोगे, तब तुमको पता पड़ेगा ना। यानी दोनों चीजों में तुम्हें उसमें कूदना पड़ेगा, तभी तो तुम बता सकते हो कि वो टफ है। ऊपर से देख के तुम कैसे बता सकते हो ये 4 लाइन का जो क्वेश्चन है ये टफ है या इजी है? लेकिन स्टूडेंट तो ये कर रहे हैं ना, आप लोग भी अगर कर रहे हो तो यही तो कर रहे हो, 4 लाइन का क्वेश्चन स्किप, 1 लाइन का क्वेश्चन अटेम्प्ट। लेकिन जो 1 लाइन का क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, वही तो ट्रिकी है, वही तो टफ है, वही तो टाइम वेस्ट हो रहा है। यस सर, बट मैं 4 लाइन का अटेम्प्ट कर लेता हूँ। नहीं, डिपेंड करता है ना आपकी सोच पे। तो आपको ये चीज देखना पड़ेगी, समझना पड़ेगी। तो आपको ये दोनों तंत्रों पे काम करना पड़ेगा। एक तो अपनी कैलकुलेशन ऐसी कर लो कि भाई आ जा, अब कुछ भी आ जा। और अपना जो लॉजिक है ना, लॉजिक जो ट्रिकी लैंग्वेज बनती है ना अर्थमेटिक में, उसको सीखो। कैसे सीखेंगे? डेली सिखा रहा हूं मैं। एक से एक छोटी से छोटी चीज बताता हूं कि अगर यहाँ पे ये कॉमा भी आया है ना, तो इस कॉमे का क्या यूज है। आज एज बेस्ड प्रॉब्लम मैंने बताई थी ना, तो उसमें मैंने बताया था आफ्टर 6 years ए एज, यानी द एज ऑफ ए इज 3 times ऑफ द बी एज। तो हमें सर A+6 करना है और B+6 करना है, या फिर सिर्फ A+6 करना है? वो हल्का सा जो कॉमा है ना, वो बताएगा तुम्हें क्या करना है। उस कॉमे का मीनिंग नहीं समझे तो वो क्वेश्चन तुम गलत भी कर सकते हो। इजी क्वेश्चन था, गलत हो गया। तो यहां पे आ जाती है तुम्हारी रीडिंग, कि रीडिंग की स्पीड तुम्हारी कितनी अच्छी है, और उस रीडिंग को समझ के उसको पढ़ के उसकी इक्वेशन तक तुम पहुंच रहे हो। पहले पढ़ोगे तब उसकी इक्वेशन तक पहुंचोगे, तब ना एक कैलकुलेशन आएगी, कि पहले ही कैलकुलेशन आ जाती है। सबसे पहले तो रीडिंग होती है ना, सबसे पहले तुम पढ़ोगे। सर, एक जो लाइन का आपने क्वेश्चन ज्यादा टफ हो सकता है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, क्या चीज? हेलो सर, हाँ जी, आवाज सर, जो आवाज आपकी हाइपोथेटिकल आती है और फिर सिचुएशन बताई चली ना कि जाती है। मतलब हाफ पेपर आप, सॉरी सर, थोड़ा रूरल एरिया में हूँ, अभी बैठा हूँ सर। कोई जो बात मतलब नहीं। सिचुएशन बताई ना आपने कि हाफ 20 क्वेश्चन जो है आपके कैलकुलेटिव और 20 क्वेश्चन जो आपके ट्रिकी है सर, और मान लीजिए पेपर में आ गए वो,
हाँ, मैं प्री पेपर मैथ है और ऐसा क्वेश्चन आया और हमें टारगेट है कि हमने 25 प्लस करने हैं, मतलब 27 28 हो जाए तो मैथ्स है हमारी। तो आप सिचुएशन में उसमें कैसे हैंडल करोगे सर? मैं तो पहली बात तो ये सोच के नहीं जाऊंगा कि मुझे 25 प्लस करना है, क्योंकि मैं तो सोच के आया हूँ 40 क्वेश्चन आए, 40 करना है। और मैं स्टूडेंट को भी ऐसे ही प्रिपेयर करा रहा हूँ कि 35 प्लस तो तुम मैं करके ही स्टूडेंट आओगे भाई। बता रहा हूँ। सर अगर तुम चलो ठीक है 35 सर, प्लस तो करके अगर नहीं आओगे, अगर ऐसी सिचुएशन, मैं मानता हूँ कि 40 के 40 क्वेश्चन आ गए मेरे ऐसे ट्रिकी वाले, 40 के 40 क्वेश्चन ट्रिकी वाले आ गए, कौन बताएगा मुझे कि ये ट्रिकी है? कौन बताएगा उधर उधर? मेरी प्रैक्टिस, मेरी कौन मेहनत, बताएगा? मेरा उस टॉपिक से रिलेटेड एक पूरा अध्ययन जो मैंने किया है, वही चीज तो बताएगी ना कि ये क्वेश्चन ट्रिकी है या फिर इजी है। नहीं तो हर क्वेश्चन मुझे टफ लगेगा नहीं तो अगर हर मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। अदरवाइज अगर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो हर क्वेश्चन मुझे इजी लगेगा। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? यस सर। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि नंबर सीरीज कभी कभी सर बहुत टफ आ जाती है। नंबर सीरीज क्या टफ आ जाती है? या तो डबल डिफरेंस है, या तो स्क्वायर चल रहा, 0.5 से मल्टीप्लाई +1, 0.5 से मल्टीप्लाई -1, 0.5 से मल्टीप्लाई प्लस 1.5, 0.5 से मल्टीप्लाई प्लस 2.5, 0.5 से मल्टीप्लाई प्लस समथिंग, यही सारे पैटर्न है। तुमने कभी एग्जाम में देखा कि डिफरेंस फैक्टोरियल का आ गया, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल? नहीं देखा ना? नो सर। ये टफ है, ये टफ। ये टफ है। समझ रहे हो? तो चीजें वो मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि टफ और इजी आप खुद डिसाइड कर सकते हो अगर आपने उसके बारे में काफी अच्छे से पढ़ाई की है। अदरवाइज एक ही चीज आपके लिए टफ लगेगी, जो अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, अर्थमेटिक को इग्नोर करके पढ़ते हैं ना, क्वांट को, तो उनके लिए बताएं टफनेस के सिर्फ क्या है? लेंदी क्वेश्चन। लेंदी क्वेश्चन मतलब टफ, छोटा क्वेश्चन इजी। छोटे क्वेश्चन को तुम करोगे टाइम पूरा वेस्ट, क्योंकि तुम ये सोच के आए हो, क्योंकि तुम ऐसा सोच रखते हो। और जो बहुत अच्छे से पढ़ के आया ना, उसको ये पता है कि बड़े क्वेश्चन कैसे करना है, लेंदी वाले, और जो छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसको कितना सतर्क होके पढ़ना है, क्योंकि हर वर्ड में कुछ ना कुछ है। इसलिए अर्थमेटिक का दूसरा नाम वर्ड प्रॉब्लम है ना? मैं गलत कह रहा हूं? नो सर। अब ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं, ये सारी चीजें ऐसा नहीं है सिर्फ मैं बता ही रहा हूं। अगर मैं इतना चीजें बता पा रहा हूं, यानी कि कुछ ना कुछ तो मैंने उसमें प्रैक्टिस की है ना यार, कुछ ना कुछ तो उसके बारे में नॉलेज है मुझे, तभी तो मैं इतना बता पा रहा हूं। और ये रिलेटेबल है, आप खुद भी समझ पा रहे होगे ये चीज, कि ये चीज कहीं ना कहीं से आप कनेक्ट कर रहे होगे। या तो आपने वो चीज गलती करी होगी अपने मॉक में, या तो फिर रियल एग्जाम में। और ये चीज गलती मॉक में नहीं होती है, जानते हो क्यों? क्योंकि मॉक में रहते हैं हम अपने जोन में। जहां मैं पिछले 1 साल से पढ़ रहा हूं ना, वहां मेरी इफिशियंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। लेकिन मुझे एग्जाम देने जाना है, वहां पे सिर्फ मैं 10 मिनट पहले आया हूं उस जगह पे। वो जगह मेरे लिए नई है, मेरे दिमाग के लिए नई है, मेरे हाथों के लिए नई है, मेरी आंखों के लिए वो स्क्रीन नई है, मेरा जो माउस है ना वो नया है मेरे हाथों के लिए। मेरा माइंड कनेक्शन ही नहीं पहुंचा पा रहा उंगलियों को कि दबाना है कि क्या करना है। वो दिक्कत देती है चीजें। दिक्कत वो नहीं देता है कि घर पे तो क्वेश्चन बन जाते, एग्जाम में नहीं बनते। घर पे इतनी सारी चीजें हैं ना जो तुमसे जुड़ी हैं, तुम्हारे दिमाग से। तुम्हारे दिमाग को आदत पड़ चुकी है कि ये इंसान सुबह 5 बजे उठेगा, यहाँ टेबल पे बैठेगा, उस कुर्सी को पता है कि तुम बैठोगे इस पे, ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तो वो अपने आप क्वेश्चन बनेंगे। तो इसका मतलब क्या है सर? मैं अपनी टेबल, अपना लैपटॉप, अपनी कुर्सी लेके चला जाऊं एग्जाम सेंटर पे, तभी हो पाएंगे क्वेश्चन? नहीं, ऐसा तो आप कर भी नहीं सकते। तो एग्जाम में क्या करें फिर? तो जो दिमाग आपके पूरे शरीर को बुद्धू बना रहा है ना, उसको ही बुद्धू बना दो ना। कैसे सर? वो आपके हाथों को खेलने नहीं दे रहा ना, आप उसको ही खेलने ना दो। माहौल बना लो घर पे। ऐसा फील ही मत होने दो ना कि मैं घर पे पेपर दे रहा हूं या घर पे मॉक दे रहा हूं। फील ही मत होने दो। लिटरली मैं बताऊं, जब मैं एग्जाम की प्रिपरेशन करता था, मैं प्री के मॉक लिटरली मैं बताऊं मैं नहीं लगाता था, क्योंकि मैं होता था भाई बहुत भयंकर डिमोटिवेट।
मेरे मार्क्स नहीं आते थे, तो मैं हो जाता था डिमोटिवेट। तो मैं क्या करता था, उससे पहले जितने भी पेपर हो चुके हैं ना, उनके मेमोरी बेस लगाता था विद टाइमर। टाइमर ऐसा नहीं कि मैंने स्टॉप वॉच लगा ली 25 मिनट की या 20 मिनट की या 45 मिनट्स की, नो। टाइमर तो है ना यार, ये देखो ये चल रहा है 1:28 हो रहे हैं, ऊपर लैपटॉप में नीचे 1:28 हो रहे हैं। कर दो ना अभी से स्टार्ट। 1:28 से स्टार्ट किया, एक डीआई करी, 1:31 हो गए, 3 मिनट में बनी वो डीआई मेरी विद क्वेश्चन। समझ रहे हो ना? स्पेसिफिक टाइम लो। ये पजल जो मैंने बनाई है, ये बॉक्स पजल है, 2 मिनट में बनी मेरे से। ये जो लाइन वाली जो आती है, पैरेलल लाइन वाली, जिसमें 6-6 बंदे बैठे होते हैं, 2 मिनट में बनी मुझसे। और जब जब मैं बनाता हूं तब तब 2 मिनट में बनती है, कभी कभी 2 मिनट से कम में बन जाती है। तो एग्जाम में जब मैं बनाऊंगा तो सबसे पहले यही वाली पजल बनाऊंगा ना, अगर मेरी शिफ्ट में आती है तो। फ्लैट एंड फ्लोर बना रहा हूं, 3 मिनट में बनती है। डेजिग्नेशन वाली बना रहा हूं, 2 मिनट में बनती है। 4 पजल आ गई, बॉक्स आ गई, फ्लैट एंड फ्लोर आ गई, डेजिग्नेशन आ गई, और पैरेलल लाइन आ गई। सबसे पहले कौन सी उठाओगे? वही 3 जो 2 मिनट में बनती है। फिर ना तुम जाके डेजिग्नेशन वाली उठाओगे। तो अपने आप से पूछो तो एक बार कि तुमको कितना मिनट लगता है इन टाइप की पजल बनाने में। एक पूरा बना के रखो ना अपना एक चार्ट, कि पहले जब मैंने 5 टाइप की ये पजल बनाई तो मुझे हर टाइप की पजल में इतना इतना टाइम लगा। जब मैंने दूसरी बार बनाई तो इतना इतना टाइम लगा। अर्थमेटिक के ये चैप्टर में मुझे ज्यादा टाइम लगता है, अर्थमेटिक के ये चैप्टर के इस पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे ज्यादा टाइम लगता है। इस तरह से करोगे ना तो चीजें होंगी। ये आपकी खुद की सेल्फ स्टडी का मैं बता रहा हूं। बाकी मैं आपके लिए क्या करूंगा, मैं आपको वो सारी चीजें, वो सारी विद्या दे सकता हूं जो आपको परेशान कभी नहीं करेंगे एग्जाम में। पहली चीज, स्पीड कैसे बढ़ाना है, कैलकुलेशन स्पीड कब लगाते हैं, है ना? कैलकुलेशन स्पीड के अलावा और कौन सी स्पीड हमें डेवलप करना है, कौन सी चीज को देख के डरना नहीं है कभी भी, और अगर डर है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है, उस चीज को खत्म करो अपना। तो ये सारी जो विद्याएं है ना, ये मैं अपनी क्लासेस में डेली सिखाता रहता हूँ। और जो लोग देख रहे हैं ना, वो लोग ये चीज कनेक्ट कर भी पा रहे होंगे मैं जो बोल रहा हूँ इधर पे। तो पढ़ाई सिर्फ पेन रगड़ने से नहीं होती है, दिमाग का खेल है पूरा, है ना? हाँ जी। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे से प्री की पजल में मेरे को काफी प्रॉब्लम होती है। इस लाइक मुझे मेंस क्वांट में प्रॉब्लम नहीं है, मैं मॉक देता हूँ तो मेरे ऑलवेज 85 परसेंटाइल अबव आते हैं। पर रीजनिंग में कहीं ना कहीं प्री में अगर टफ पजल आती है तो मैं उसमें स्टक हो जाता हूँ, और अगर इजी आती है तो कोई ना कोई मैं लाइन मिस कर देता हूँ। और बट कैसे मेंस में मुझे कैसे कोई इशू कैसे नहीं। कैसे पता पड़ता है वो पजल टफ है? सो उसमें अगर जैसे सर्कल में अनसर्टेन आ गई, मतलब जो उसमें यूजुअल पैटर्न नहीं है। उसमें अगर आप फंस जाते हो तो वो टफ है, यस। नहीं फंसोगे तो वो टफ है ही नहीं। तो सर मैं ये और पूछ जब रहा हूँ कि तुम मतलब फंस ये, जाओगे एग्जाम में, हाँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब मेंस में मुझे कोई इशू नहीं होता है, ना मैथ ना रीजनिंग किसी के सब्जेक्ट में, बट प्री में ही और पजल में इशू होता है। बिकॉज अगर कुछ भी हमने गलत स्टेप लिया या एक कंडीशन गलत पड़ी तो हमारे पास वापस आने का टाइम नहीं होता है प्री में, क्योंकि फिर वो टाइम वेस्ट हो जाता है और फिर चीजें गलत हो जाती। तो इस चीज को कैसे इम्प्रूव करूँ मैं, और कहाँ गलती हो सकती है आपके अकॉर्डिंग? अगर मेरे को मेंस में इशू नहीं आ रहा है, मैथ में इशू नहीं है, बट सिर्फ प्री की पजल में इशू आ रहा है। अगर किसी ने भी मुझसे पजल पढ़ी है प्री से लेके मेंस तक की, कोई भी स्टूडेंट, आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी है मुझे नहीं पता, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसको भी इसका आंसर पता हो ना वो मुझे आके बता देना। जब भी मैं पजल पढ़ाता हूं तो तब मैं क्या कहता हूं, मिनिमम मैक्सिमम। कोई भी एक स्टूडेंट अपना माइक ऑन करके बता दो। 2 4 मिन 2 4 मैक्सिमम 4 2 4 मिनिमम 2 केस, मैक्सिमम 4 केस। प्री हो चाहे मेंस हो, चाहे कितनी भी तुम्हारी विशालकाय पजल क्यों ना हो और कितनी छोटी सी छोटी पजल क्यों ना हो, मिनिमम 2 केस, मैक्सिमम 4 केस। जब तक दिमाग में ये सेट नहीं रहेगा ना तुम्हारे, और जब तक तुम ये नहीं सोचोगे ना कि जिस समय मैं पजल कर रहा हूं उस समय सिर्फ मुझे उस पजल के बारे में ही सोचना है, मुझे नहीं पता भाई पजल पेपर खत्म होने के बाद मैं बाहर जाके चाय पीऊंगा या पानी की टिकिया खाऊंगा,
मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मुझे भूख लग रही है, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस पजल के बाद स्लॉग्स है भी या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरी शिफ्ट में इनइक्वालिटी आई है या नहीं, मुझे सिर्फ ये पजल करना है। ये 5 क्वेश्चन की पजल ही मुझे आज पूरे मार्क्स दिला के जाएगी, बस ये सोच के चलो। और कहीं गलती तुम कर जाओ इसके बाद, तो फिर जो तुम्हें बोल रहा हूं वो बोल देना मुझे। लेकिन ये इतना इजी नहीं है ना कि इतना कैसे सोच लेंगे हम, ये इतना इजी नहीं है कि हम जो भी पजल जिस समय कर रहे हैं उसके बारे में हम कैसे सोच सकते हैं, सिर्फ उसी के बारे में सोचना है। एक भी पॉइंट तुम्हारा मिस नहीं होगा और तुम्हें एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पढ़ रहे हैं मुझसे वो जानते हैं भाई, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको मैं सिर्फ यही बता सकता हूं, क्योंकि एक्चुअल में जो वे है वही मैं बता रहा था ना, कि एक्चुअल जो विद्या है कि कैसे चीजें होती हैं, कैसे करना होती है, वो तो मैं क्लास में ही बता पाऊंगा ना, क्योंकि वो क्लास लंबी होती है, क्योंकि वो होती इसलिए लंबी है। समझ पा रहे हो? जी सर, बट आपको क्या लग रहा है, मीन्स कंसंट्रेशन का इशू है या लैक ऑफ फियर ना है ना या फिर? बिल्कुल नहीं, ना कंसंट्रेशन का इशू है ना लैक ऑफ फियर है, 1% इन दोनों में से कोई चीज नहीं है। तो इसके फिर अलावा कुछ और प्रोसेस, ही। तो आप हाँ, बताइए कहाँ प्रोसेस में गलती है? प्रोसेस प्रोसेस में गलती है। जिस तरीके से आप कर रहे हो, जिस अप्रोच के साथ आप कर रहे हो, उसमें शायद कमी है, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। सिस्टम मांग रहा है अपडेट कर दो, मुझे वाईफाई से कनेक्ट करो अपने आप को और मुझे अपडेट कर दो एक बार। जी सर। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, मैं तो अपने ओल्ड वर्जन पे चलाऊंगा, क्योंकि मेरा तो काम चल ही रहा है ना। नहीं सर, भूख लगती है तो खाना खा ही लेते हैं, नींद आती है तो सो ही जाते हैं, सिस्टम तो बढ़िया है अपना। दिमाग को नींद लगती है तो सो जाते हैं, दिमाग को लगता है कि थक गए तो सो गए, दिमाग को लगता है एनर्जेटिक है तो उस दिन 2 मौक लगा लिए। तो सिस्टम तो तगड़ा चल रहा है, तो सिस्टम तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन है ना, डिमांड करता है ना, तो वो बग्स भी देता है फिर धीरे धीरे, और वो बग्स इतने भयंकर हो जाते हैं ना, फिर एग्जाम में जाके हैंग हो जाता है सिस्टम तुम्हारा। जी सर, अब इसके लिए क्या मतलब सजेस्ट करेंगे, मतलब क्या मैं इसको इसके इम्प्रूव लिए करूँ? सजेस्ट मैं एक चीज करूंगा आपको, आप वो चीज आज रात में ही देख के सोइएगा। जी जैसे मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं कोई एक डॉक्टर बैठा हूँ वैद, आप अपने अपनी कष्ट ला रहे हो, मैं उधर पे पुड़िया बांध के दे देता हूँ, लो ये आज खा के सो जाना खाली पेट, ये खाना खाने के बाद खा लेना, दूध पी लेना, लेकिन उसके बाद हाँ। तो ये मजाक वाली बात हो गई। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ, वो देख के ही जाइएगा। अगर अरिजीत अगर इसमें है चैट पे, तो वो पजल वाला वो वाला वीडियो डाल दीजिए इसमें ग्रुप में, अब भी डाल दीजिए लिंक, जिसमें मैंने बताया था कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से जुड़ी वो चीजें जो शायद कोई नहीं बताता। उसका टाइटल यही है, हमारे वेटरन यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है। अरिजीत अगर आप सुन पा रहे हो और अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो उस चीज से कि मैंने किस चीज के बारे में बताया है, तो आप प्लीज डाल दीजिएगा, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आप इसको देख के ही सोइएगा आज। जी जी सर, मैं खुद से भी सर्च करता हूँ आपके चैनल पे, तो मेरे को मिल जाएगा, तो खुद से भी देखता नहीं नहीं, हूँ अगर आपको यहाँ ग्रुप में ही मिल जाएगा, अभी टेंशन ना लो, मैंने बोल दिया पे। ना, ओके आपको ओके ग्रुप में ही मिल जाएगा। ओके, लेकिन थैंक यू। एक वादा मुझसे करके जाना कि इसको देख के ही सोएंगे आज आप। नहीं सर, मैं सिर्फ मेरे पटल की वजह से ही काफी सारे फ्री नहीं निकले, अदरवाइज इंटरव्यू तक भी जाता हूँ, फिर इशू हो जब आप जाता है, इसे मेरे को देख पजल लो सही ना, करनी कैसे दी। मैं बता रहा हूँ, जब आप इस वीडियो को देख लोगे ना, तो उसमें जो भी मैंने चीजें बताई हैं, अगर वो आपको सीखना है तो आपको फिर कुछ क्लासेस फॉलो करना पड़ेंगी। अगर आप जी जी चाहते हो तो उसे फॉलो कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो फिर आपके ऊपर, आप खुद से भी बना सकते हो। देखो वीडियो आ चुका है ग्रुप में वीडियो आ चुका है, नीरज जी ने कर दिया। नीरज जी को कल बैंक जाना है या जी नहीं सर, जाना है मुझे नहीं पता, बट इन्होंने दे दिया है, आप इसे देख सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। इसमें जो भी चीजें मैंने बताई है ना, आप इसको देख के ग्रुप में मैसेज करके जरूर जाइएगा कि आपको क्या चीजें ऐसी दिखी इसमें जो कि थोड़ी डिफरेंट थी, जो आपकी प्रोसेस में नहीं थी। जी सर, ओके। ये आप मुझे ग्रुप में कमेंट करके ही जाइएगा इसके बाद, जी क्योंकि सर, जी मुझे भी सर, पता पड़ना चाहिए ना कि आपने देखा या नहीं, क्योंकि मैं जी चेकअप सर, के लिए बुलाऊंगा ना अभी, दोबारा तुम। हाँ अभी अभी मैं देखता हूँ सर, तो अभी देखने जा रही हूँ। मेरे को सिर्फ हाँ पजल ही इशू है, तो वो सही करना है एट एनी कॉस्ट, तो बस मेरे को यही नहीं पता लग पा रहा प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो मैं इसको जरूर देखता हूँ, आप अभी देख के आपको इसमें कमेंट भी। जाके पहले देखोगे तो आपको अपना मर्ज पता पड़ेगा, और फिर अगर इस मर्ज का इलाज कराना है तो आप मुझसे आ जाना दोबारा चेकअप कराने के लिए। ग्लूकोज जी की सर बोतल नहीं बिल्कुल। चढ़ाऊंगा बस इस बार अब मैं। जी सर बिल्कुल, थैंक यू सर। ओके, हाँ जी, कोई और है क्या? हेलो, हाँ जी सौरभ, नमस्ते सर। नमस्ते। क्लास में नहीं आ रहे आजकल आप?
इस वो ना थोड़ी सी फैमिली में जैसे 2 डेथ हो गई है 5-7 दिनों में, तो थोड़ा अरे उधर बिजी थे। चलो कोई नहीं। हाँ जी, तो सर मैं ना आपसे ये पूछ रहा, जैसे सर आज मैंने मॉक लगाया था, तो वो जैसे सर डीआई मतलब सॉरी कैसले डीआई होती है ना, तो वहां पे सर मैं 4 मतलब लगभग मेरे 4 से 4.5 मिनट लग गए। ठीक है कितने वेरिएबल कैसे डीआई में? सर, वेरिएबल सर जैसे मतलब मैं गैस करूं। ऐसा। ए बी सी, मेल फीमेल, ऐसा कुछ यस था। सर। नहीं सर, एबीसी नहीं था, मतलब वो उन्होंने जैसे जैसे सिटी के नाम दे रखे मतलब थे एबीसी की जगह। मैट्रिक्स ऐसे ही बना होगा ना, 3/2, 3/3 का या 3/4 का। हाँ जी सर, हाँ जी सर। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एबीसी की जगह कुछ सिटीज होंगी या कुछ ईयर होंगे या कुछ और कहानी होगी। जी सर। अब मैंने ये क्यों पूछा और मैंने क्यों बताया, उसका रीजन जानते हो आप? क्योंकि मुझे पता था अगर ये सेम हुआ तो मैं यहाँ पे तुमको कुछ बताऊंगा, अगर ये सेम नहीं हुआ तो अब मैं बताता हूँ आपको। आपसे मैंने पूछा कि एबीसी और ये कुछ कुछ मेल और फीमेल कुछ ऐसा मैट्रिक्स बना होगा 3/2 का या 3/3 का या 3/4 का। तो क्या हर केसलेट में आपको टाइम लगता है या क्या जो स्पेसिफिक केसलेट आपने करी है स्पेसिफिक उसमें ही टाइम लगा है? तो इसी में ही मतलब टाइम लगा, वैसे तो नहीं लगता कैसलेट में, बस इसी में ही लगा, मतलब बनी भी नहीं और टाइम भी चला गया। इनडायरेक्ट चीज उसमें ज्यादा थी, वेरिएबल लेट ज्यादा करना पड़ रहे थे क्या? यस सर। परसेंटेज में ज्यादा खेल था, रेशियो में ज्यादा खेल था? रेशो में था सर, रेशो में। केसलेट में दो चीज याद रखना हमेशा, जब भी वो कंपैरिजन वाली केसलेट देता है ना, कि अगर मैं एक सिचुएशन सेट करता हूँ 2016 एंड 2017, ये वर्टिकल मैंने 2 बना लिए कॉलम, ठीक है सर। 3 प्लेस बना लिए मैंने, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, है ठीक है ना। सर। अब यहाँ पे मैंने बता दिए कि ये पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ लोग मुंबई जा रहे हैं, कुछ लोग कोलकाता जा रहे हैं, कुछ लोग दिल्ली जा रहे हैं एक सर्टेन प्लेस से। जी सर। 2016 और 2017 में ट्रेवल कर रहे हैं लोग। जी अब वो सर। क्या करता है ना कंडीशन, कि 2016 में मुंबई में जो ट्रेवल कर रहे हैं वो दिल्ली में 2017 में ट्रेवल करने वालों का 12.5% मोर यस। है ना। तो यहां ये टाइप की जो चीजें हो जाती है ना, ये हो जाती है इनडायरेक्ट, ये वेरिएबल पे ज्यादा खेल रहा है वो। जी और सर। जब भी ये वेरिएबल पे खेल रहा है ना, तो इस टाइप की केसलेट को कैसे किया जाता है, वो चीज खुद ब खुद सीखो, खुद ब खुद प्रैक्टिस करो, खुद ब खुद उसमें स्पीड बढ़ाओ। पहला तो ये तरीका हो गया। जी या सर। फिर दूसरा ये आइडेंटिफाई करना सीख जाओ कि किस टाइप की पजल में आप लोग माहिर हो और किस टाइप की पजल में किस टाइप की डीआई में, किस लिए डीआई में आप लोग कमजोर हो। तो जिसमें माहिर हो उसको थोड़ा सा कम करो, और जिसमें कमजोर हो उसको थोड़ा सा लगाओ खुद से। नहीं आता है तो किसी एक्सपर्ट से पूछो, जैसे कि मैं। बिल्कुल सर, आपसे पूछ। समझ में आ रहा है ना? जी सर। क्योंकि अगर तुम उसे लगा रहे हो, तुम्हारे 4 मिनट चले गए उसमें, अब वो तो अच्छा हुआ कि मैं कॉल पे आ गया तो तुमने मुझसे पूछ लिया। नहीं आता तो ना वो क्वेश्चन मेरे तक आता, ना वो पूछते। 4 मिनट गए, जाने दो, डीआई गई, जाने दो। अब अगला मॉक कल लगाएंगे, तब देखेंगे। दिक्कत है? बिल्कुल सर। या तो फिर खुद से पूछो क्या ये 4 मिनट की डीआई है, अगर है तो कोई बात नहीं, संतुष्ट रहो। और अगर 4 मिनट की नहीं है, अगर आपको अंदर से फील आ रहा है कि नहीं यार इसे 4 मिनट से जल्दी किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं प्रोसेस और अप्रोच में गड़बड़ है, उसको सुधारो। वही सर, मैंने जैसे लास्ट में जाके जैसे वो टेस्ट सबमिट हो गया, मतलब 59.75 नंबर थे मेरे, सबमिट हो गया, फिर मैंने उसको देखा, फिर लास्ट में उसको दोबारा से अच्छे से और समझाना, तो सर वो मतलब पता नहीं चला कब बन गई। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि जब हमारे पास टाइम नहीं चलता है ना ऊपर, तब चीजें बन जाती हैं। जब वो टाइम वो ऊपर होता रहता है ना, जो बैक में जाता रहता है टाइम, क्योंकि पहले 20 मिनट देखते हैं ना तो हमको बहुत अच्छा लगता है। मैं बता रहा हूँ एसबीआई और उसकी जिसमें सेक्शनल टाइमिंग आता है 20 मिनट वाला, जी सर। जब वो 20 की घड़ी देखती है ना, वो 20 की 19 हो जाती है। हालांकि सेकंड्स का ही फर्क हुआ है। 20:00 पे पेपर चालू हुआ, 19:58 हो गया, 19:58, 57, 56, 50। फिर जैसे वो 18 होगा ना तो डर लगेगा, अभी तक तो 19 चल रहा था, अब 18 कैसे हो गया। जैसे अकाउंट में पैसे होते हैं ना, 2,000 रुपए अकाउंट में, 1999 हो गए, डर लगा पैसे कहाँ चले गए। जी 2,000 रुपए है, 50 रुपए का कुछ सामान खरीद के लाए, 1950 बचे, डर लगा यार इतने सारे पैसे कहाँ खर्च हो गए।
सारे कुछ नहीं है, 85 रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन डर लगता है। तो वही डर लगता है उस टाइमर को देख के। जब वो 18, 15, 14 पे चलता है ना, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही वो 10 पे आता है, 10 के बाद जैसे ही वो 9 पे आता है ना, पेपर खत्म ही हो चुका है, अब तुम कुछ ना कर पाओगे। क्योंकि अभी तक यस डबल सर। डिजिट में चल रहा था, अब वो चल रहा है सिंगल डिजिट में। अब तुमसे बन ही नहीं सकते क्वेश्चन। तो टाइमर देखना बंद कर दो। अगर टाइमर ही दिक्कत दे रहा है तो टाइमर देखना बंद कर दो। मैं क्या करता था, मैं आपको बताता हूँ। आज मेरे पास पेज नहीं रखा है इधर पे, नहीं तो बताता। मैं रियल एग्जाम की बता रहा हूँ आपको। A4 शीट, आपको रफ शीट मिलती है ना, उसका हल्का सा टुकड़ा फाड़ता था। जैसे एग्जाम यस स्टार्ट होता था, हल्का सा टुकड़ा फाड़ा, ऐसे लगाया, और ये टाइमर पे ऐसे चिपका दिया, ये चिपका दिया टाइमर पे। अब मुझे तो नहीं दिख रहा टाइमर, मैं करूंगा अपनी बेस्ट स्पीड से, और बेस्ट से भी बेस्ट स्पीड से। जितनी स्पीड से भाग सकता हूं ना, मैं रगड़ रगड़ के आज गिर जाऊं, मेरे घुटने छिल जाएं, लेकिन जितनी स्पीड से मैं भागता हूं ना, उससे डबल स्पीड से भागने की कोशिश करूंगा आज, क्योंकि मुझे टाइमर दिख ही नहीं रहा। और टाइमर जो दिखेगा ना, जो आपकी बेस्ट स्पीड है ना, उससे भी नहीं भाग पाओगे। बिल्कुल। तो क्वेश्चन करने के साथ साथ, उस पर्टिकुलर टॉपिक की नॉलेज के साथ साथ, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो तुमको पहले से दिमाग में रखना होती है। मैंने क्या बताया था, माइंड माइंड वो तैयार नहीं है ना उस चीज के लिए। वो माइंड खेलता है भाई साहब, मेन खेल। आंखें ना खेल रही, वो माइंड खेल रहा। माइंड ने देखा, अच्छा 10 चल रहा था, 9 हो गया, अरे कम हो गया, हाथ नहीं चल रहा है। माइंड वो सिग्नल ही नहीं भेज पा रहा ना हाथ की तरफ, पेन ही नहीं चलेगा। तुम 47 लिखोगे, 44 हो जाएगा तुमसे। गलती ऐसी होगी कि हाथ कब कपाएंगे तुम्हारे, और लास्ट में जो रेड कलर का हो गया वो 5 मिनट के बाद, फिर तो छोड़ ही दो पेपर। तो एक्चुअल में तो वो 15 मिनट का पेपर है ना फिर तो, जहां वो रेड हुई क्लॉक, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो एग्जाम तो आपके माइंड से खेल रहा है, एग्जामिनर आपके दिमाग से खेल रहा है, आप नहीं खेल रहे हो बस। तो पहले से ऐसे प्रिपेयर होके जाओ ना, कि आपको फर्क ही ना पड़े कि क्या हो रहा है भाई जमाने में। क्या करूंगा मैं पेपर देने के बाद जब घर आऊंगा तो। बिल्कुल। सेंटर के बाद बढ़िया चाय की दुकान थी, चाय पीऊंगा कि नहीं पीऊंगा, कुछ नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना, चाय पियेंगे यार। बारिश का मौसम हो गया, काले बादल हो गए एकदम से सेंटर में, मस्त बारिश, बाहर किसी ने पकौड़े तल दिए, खुशबू आ रही है, अरे भाई मजा आ जाएगा। एग्जाम खत्म बस हो जाए, मैं बाहर जाके बढ़िया वो मूंग की दाल की पकौड़ी खाऊंगा। नहीं सोचना है। दिमाग दिमाग को आ रही है खुशबू, वो कंट्रोल कर रहा है तुम्हें। अब वो करता रहेगा, उसका काम ही है कंट्रोल करना इंसान को, कैसे नहीं करेगा। लेकिन बहुत सी, वो फिर अगर पॉजिटिव चीजों में कंट्रोल करेगा तो नेगेटिव में भी करेगा। कभी कभी ऐसा लगता है ना, रात में घूम रहे हैं, एकदम से पीछे से ऐसा लगता है कोई निकल गया, आंखों को नहीं बिल्कुल दिखा, सर। आंखों को नहीं दिखा ना, लेकिन तब भी लगता है दिमाग को दिख गया। दिमाग अगर तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाता है ना, तो कभी कभी वो गलत चीजें भी दिखाता है जो शायद काम की नहीं है। गुस्सा भी तो दिमाग में ही आता है ना, गाली दे देते हो किसी को भी, दिमाग में ही तो आ रहा। गुस्सा आना, गाली देना, ये तो गलत चीजें ही है ना, नेगेटिव चीजें। बिल्कुल। तब भी देते हैं, तब भी आता है गुस्सा, कितना भी कंट्रोल कर लो। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि तुमको गुस्सा नहीं आएगा। घर वालों पे गुस्सा आता है तो कभी गाली नहीं निकलेगी, बाहर वाले पे गुस्सा आएगा तो गाली निकल जाएगी। वही दिमाग गुस्से में बाहर गाली दे रहा है, घर पे नहीं दे रहा है। क्यों? तुम कंट्रोल तो कर पाते हो, लेकिन हर सिचुएशन में नहीं। कर तो सकते हो लेकिन। मतलब सर, जो कर रहे हैं उसी के हो जाए बस, बाहर कुछ ही नहीं है बस, बस। बाकी उसके अलावा कुछ नहीं है मेरा दुनिया में। मेरे को कोई नहीं जानता, मुझे नहीं पता मैं क्यों बैठा हूं इधर पे, मुझे नहीं पता मैं पेन से क्या लिख रहा हूं। बस मुझे ये स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, और मुझे इन 5 विकल्प में से एक पे टिक करना है बस। और वो मेरी रफ शीट में आएगा सामने तभी कर पाऊंगा, बिल्कुल सर। या दिमाग में आएगा तो कर पाऊंगा। या तो रफ शीट में दिख जाए जो कि हाथ से लिखूंगा, या तो दिमाग में आ जाए तो मैं उधर पे कर दूंगा। दोनों में से किसी एक जगह आ जाए, लेकिन दिमाग में तो टाइमर चल रहा ना, वो ऊपर कोने में दिख रहा है। तो जो ऐसी चीजें है ना, जो फालतू के एलिमेंट्स है ना, उसको थोड़ा सा साइड में रखो। मेन फोकस
क्वेश्चन पे, देखो ही नहीं क्या चल रहा जमाने में, देखो ही नहीं स्क्रीन पे क्या चल रहा, सिर्फ वो पोर्शन देखो जो जरूरी है। घोड़ों की आंखों के इधर ये बांधते हैं ना, क्यों? जिससे वो तेज भाग सके, क्योंकि उसको बिल्कुल जब साइड में घासें दिखती है ना, उसको बताया जाता है कि सिर्फ सामने घासें हैं, साइड में कुछ नहीं है, बिल्कुल तब वो भागता है। तो ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा अगर घोड़े की रफ्तार से भागना है तो। बिल्कुल सर। समझ रहे हो? हेलो। हाँ जी। हाँ जी, कौन? स्वाति। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बिल्कुल भी के कॉन्फिडेंस नहीं आ लिए। रहा? हाँ? बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा? बिल्कुल भी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत तो है बट मेरे को मतलब ऐसा लगता है कि नहीं होगा, कभी कभी ऐसा लगता है मेरे को। आपने अभी तो स्टार्ट किया है, हाँ। बस। तो फिर मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो चीजें होती है ना, ये नहीं होगा, या फिर पता नहीं लोगों के अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, मेरे क्यों नहीं हो रहे हैं, लोगों के काफी अच्छे मार्क्स वो आ रहे हैं, सर मेरे क्यों नहीं आ रहे, ये सारे नेगेटिव थॉट्स हटाओ पहले। आप जो सीख रहे हो, आप जिस तरह से कर रहे हो, आप बेस्ट हो। आपका एग्जाम आपको लगता आपको है देना सर? है। क्या चीज? मैं मतलब क्लास में रहती हूँ, मतलब आपको लगता है मैं बेस्ट हूँ? वो तो आपको लगेगा ना, मुझे कैसे लगेगा? मुझे तो सभी बेस्ट लगते हैं, सारे लोग अच्छा कर रहे हैं। मैं अपना बता सकता हूँ ना कि मैं हूं या नहीं। मैं एग्जाम देने जाऊंगा तो मेरा निकलेगा या नहीं, मैं अपना बता सकता हूँ। मैं आपका बता के आपको सर पे थोड़ी ना चढ़ाऊंगा। मैं बुराई कर दूंगा आपकी 10, लेकिन अच्छा एक भी नहीं गिनाऊंगा। वो सर बात ठीक है, मैंने बोला भी था आपसे कि मैं मतलब कहीं भी गलती करूँ तो आप मेरे को बताया करिए। नहीं, गलती तो मैं 10 बता दूंगा आपको कि गलती क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है। हाँ अब तो जब सर गलती बताया होगी, करिए आप। जब मैं बता तो रहा हूँ, जब गलती होगी तब बताया जाएगा आपको कि गलती क्या है। अभी आपके लिए जो सही है, उस हिसाब से आप बिल्कुल सही चल रहे हो, है ना? तो अभी ये मत सोचना कि लाइक इसका हो रहा है या इसका नहीं हो रहा है, या मेरा हो पाएगा या नहीं, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। कैसे पता आपको? ऐसा कौन सा मेजरमेंट है, ऐसा कौन सा पैमाना है जो बता देता है कि ये लोग अच्छे हैं या गलत है? सिर्फ मॉक में जो मार्क्स आ रहे हैं उस वजह से आप बोल रहे हो कि ये लोग अच्छे हैं और मैं नहीं हूं? यस सर। ये तो कोई पैमाना नहीं हुआ। जिन लोगों के, आपने खुद भी फील किया होगा, आपने किया है नहीं, लेकिन इतने सारे लोग बैठे ना, इन्होंने कभी ना कभी अपनी लाइफ में फील किया होगा कि इनके जब भी मॉक में अच्छे भी मार्क्स आते हैं ना, तो अच्छे 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 मार्क्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं, ग्राफ बढ़िया बढ़ रहा है, लेकिन अगली 5-6 दिन बाद क्या होगा, मॉक लगाएंगे तो एकदम से नीचे मार्क्स आ जाएंगे। उसी दिन इनको लग जाएगा कि अब पता नहीं एग्जाम में क्या होगा। लेकिन उन्होंने ये जितनी भी अच्छाइयां करी हैं, जितनी भी अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं ना, उसको ये काउंट ही नहीं कर रहे। अब एक दिन बस ये डाउन हो गए, उसी दिन को काउंट कर रहे हैं, सर अब पता नहीं मेरा एग्जाम निकलेगा कि नहीं। तो नेगेटिविटी एग्जाम में, मतलब नेगेटिविटी जो है ना, वो माइंड ज्यादा कैच करता है कि मेरा कुछ गलत हो जाएगा, पता नहीं एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो सतत प्रयास करो बस। करत करत अभ्यास से जड़मति होती सुजान। सिर्फ प्रयास करना हमारे हाथ में है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। एग्जाम में क्या आएगा हमारे हाथ में थोड़ी ना है। अब आपको डर लगता है टीएसडी से, आपको डर लगता है प्रोबेबिलिटी से, अब हमें थोड़ी ना पता मेरी शिफ्ट में प्रोबेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। मुझे डर लगता है तो नहीं आएगी क्या? वो ज्यादा आएगी, वो ज्यादा आएगी। आप जिस दिन सोचते हो ना कि यार बाहर कहीं जाना है, अच्छा मतलब पिकनिक पे जाना है, पानी ना बरसे, उस दिन जरूर पानी बरसेगा। तो वही चीज है भाई। तो जिस चीज पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो हम कैसे सोच सकते हैं कि एग्जाम अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा? अब वो तो डिपेंड करेगा ना कि एग्जाम तक हम अपने आप को कितना तैयार कर रहे हैं। अगर हमने एग्जाम तक अपने आप को बहुत बेहतर कर लिया तो हमारा एग्जाम भी बेहतर जाएगा, नहीं किया तो नहीं जाएगा। अगर हम उसी चीज से डरते रहे तो हमारे बगल में इस साइड और इस साइड जो बंदा बैठा होगा ना, हम उससे भी डरते रहेंगे एग्जामिनेशन हॉल में कि इन दोनों का निकल जाएगा, इनकी शकल पे दिख रहा है कि ये लोग पढ़ के आए। तो किसी की शकल यस। देख के या किसी चीज से थोड़ी ना पता पड़ता है हमें। और मॉक में जिनके मार्क आ रहे हैं, अगर उस मॉक्स के हिसाब से अगर आप ये सोच रहे हो, सर तो क्लास रिजल्ट में वाले दिन देती हूँ, देखेंगे। क्लास में हाँ। सब लोग देते हैं आंसर। आप नहीं दे पाते हो, हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्लास में सारे लोग आंसर दे रहे हैं तो उनको पढ़ते पढ़ते थोड़ा टाइम भी हुआ है, वो थोड़ा सा हो सकता है कि ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं।
आपको थोड़ा सा भी कम समय हुआ है, आपने स्टार्ट किया है ना अभी, है ना? तो धीरे धीरे आप वो भी कनेक्ट कर पाओगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपने कभी भी आंसर ना दियो, मैंने तो देखा है आपके आंसर खूब आते हैं। कभी नहीं दिया सर, हम्म। तो मैंने तो कभी नहीं दिया आंसर। ऐसे कैसे नहीं दिया? मैं पूरी चैट निकाल के दिखा दूंगा आपको अभी, फिर मत बोलना कि हाँ सर ये तो मैंने दिया आंसर। नहीं, आज सुबह दिया तो मैंने आंसर। तो अब आप अपनी बात से पलट रहे हो, आप आंसर दे रहे हो और फिर मुझसे पूछ रहे हो कि आंसर नहीं दिया। मेरी निगाहें हर जगह है ना? तो सर हम कभी वो कभी सारी नहीं चीजें समझ भूल में जाते हैं ना आता। कि लाइक मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दिया, तो वो सारी चीजें भूल गए। हम नहीं दे पाते हैं, वो हमें याद क्यों रहता है? और अभी सीखने के फेज में है ना, मैं हमेशा क्लास में यही बोलता हूँ, तुमको चाहे जितने अच्छे से आता हो चाहे नहीं आता हो, ये क्लास में तुम आए हो सिर्फ चीजें सीखने के लिए, आंसर देने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारे आंसर अगर इससे आ जाएंगे तो मुझे खुशी नहीं मिलेगी कि इस क्वेश्चन का तुमने आंसर निकाल दिया, वाह 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 वाह, तालियां हो जाए आपके लिए एक्स वाई जेड स्टूडेंट। नो, आप इसको सीखो और फिर इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा ना भी आपको आगे, उसके आंसर निकालिए। कंसेप्ट वाली वीडियो में मैं कभी भी टाइम नहीं देता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन जब उसी का मैं मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल कराता हूँ तो उसमें मैं टाइम देता हूँ। ये भी तो सोचो आप, है ना? तो आंसर निकालने से चीजें सीखी जाती हैं, या फिर उस प्रोसेस को सीख लो एक बार तो फिर हर टाइप के आंसर्स निकल जाए हमारे, वो ज्यादा अच्छा है। और अगर आपके अभी आंसर नहीं आ रहे हैं, बाकी लोगों के आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अभी आपने स्टार्ट किया है ना, धीरे धीरे आप भी उनसे बेहतर बन जाओगे, क्योंकि उनको इतना समय लगा है अभी तक यहां तक पहुंचने में। लेकिन आप उनसे कब ऊपर निकल जाओगे आपको खुद भी पता नहीं पड़ेगा और उनको भी पता नहीं पड़ेगा, और किसी को पता थोड़ी ना लगवाना है, शांति से सिलेक्शन लेना है भाई। यस सर। समझ रहे हो? और बाकी कोई भी परेशानी है तो आप डेली क्लास कर ही रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां पे आप कनेक्ट रहते ही हो, वहां पे मैं चीजें जो बताता हूँ आप फॉलो कर ही रहे हो। धीरे धीरे सारी चीजें इंप्रूव भी हो जाएंगी और वो हमें पता नहीं पड़ता, जो भी इंप्रूवमेंट हमारे अंदर आता है वो हमें एकदम से पता नहीं पड़ता है, वो धीरे धीरे पता पड़ता है ना? हाँ सर, पहले तो मेरे को अर्थमेटिक में मतलब जैसे कि परसेंटेज है उसमें मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था, बट आज आपने डाउट सेशन रखा है ना कल, तो मैंने मतलब हम्म। उसकी वो पीडीएफ लगाई थी तो मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए आज। अब बताओ, अब बताइए तो आप। कभी कभी सर हो जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आप अपने आप को 2 महीने बैक करके देख लो ना एक बार, हाँ आप सर। ये भी तो देखो, जिस मयान में आज आप तलवार आज डाल रहे हो और जिसमें पहले डाल रहे थे, उस मयान में डाल के देखो तो एक बार अपने आप को फिर से, समझ रहे हो ना? तो अपने आप को पीछे करके देखो एक बार, क्या उसमें वो सारी चीजें हो रही थी? नहीं, उसमें दे रहे थे तो एक फोबिया था, एक डर था, और पॉजिटिविटी नहीं थी, क्वांट को लेके डर था, अर्थमेटिक को लेके डर था। अब वो सारे डर जो है वो कॉन्फिडेंस में बदल तो चुके हैं, पहले सबसे पहले वो डर तो खत्म हुआ कम से कम, अब यस चीजें भी सर। सीखेंगे। पहले मेन स्टेप होता है डर खत्म करना किसी भी चीज को सीखने के लिए। जब डर खत्म होगा उसके प्लेस पे जब कॉन्फिडेंस आएगा ना, तब जाके चीजें बहुत मजे से सीखोगे आप। नहीं तो डर बना रहेगा तो डर से थोड़ी ना चीजें सीखोगे, फिर तो यही लगेगा कि यार इसे यहाँ स्किप कर दो, इसे यहाँ स्किप कर देंगे, मेंस में ये स्किप कर देंगे, प्री में ये स्किप कर देंगे, फिर यही सारी चीजें आएंगी। और अभी कॉन्फिडेंस मतलब इतना भयंकर चरम पे आएगा जब मैं मेमोरी बेस्ड पेपर कराऊंगा पेड में, तब आएगा चरम पे। यार एग्जाम में ये पूछा जाता है, आपने तो और ज्यादा ही बढ़ा दिया। मैं क्यों बोलता हूँ कि आपको 2025 तक का कंटेंट दे दिया मैंने, क्यों? इसीलिए ना। तो जो चीजें एग्जाम में आ रही हैं, जब हम अर्थमेटिक बैच पूरा पढ़ लेंगे, कंसेप्चुअल वाला पार्ट खत्म कर लेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना मिक्स क्वेश्चंस की, आप भी यही हो मैं भी यही हूँ, और मैं देखता हूँ आप कैसे आंसर नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो? बुझे? यस सर। गुड। हाँ जी, कोई और है?
सर हाँ जी। सर अगर जैसे मैं आपको बता रहा था कैसलेट वाली, अगर ये चीज मतलब एग्जाम में हो जाए उस टाइम फिर क्या करना चाहिए? जैसे मैं 3-4 मिनट चले गए, अब बन नहीं रही, तो हम्म स्किप तो कर देना पहली चाहिए? बात तो मैं वही चीज बता रहा था आपको, उसमें थोड़ा सा बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे आप। देखो, सबसे पहले तो अगर उसमें टाइम लग रहा है, आपने बोला कि सर जब मैंने मॉक में लगाया तो मुझे टाइम लगा, लेकिन बाद में लगाया तो कितना टाइम लगा वो देखा आपने? मतलब मैक्सिमम मतलब 1.5-2 मिनट में ही हो गए थे। कैसे पता, आपने टाइम देखा था क्या? नहीं सर। ये तो अंदाजा है ना फिर, क्योंकि बाद में वो आपसे सॉल्व हो गई तो आपको लगा कि टाइम कम ही लगा होगा। आपने एक्यूरेट देखा नहीं कि अभी 1:58 हो रहे हैं और मेरा 2 बजे को सॉल्व हो गया, है ना? ये चीज है। तो वही खेल है, मेन खेल टाइमर का है भाई। आपके संग में जो लोचा हो रहा है ना, वो टाइमर का हो रहा है। अगर वो टाइमर को आप ध्यान से नहीं देखोगे ना, तो वो डीआई तुम्हारा उसी समय बन जाता है, क्योंकि आपका जो माइंड बोल रहा है ना, वो क्या बोल रहा है कि सर हो गया होगा 1.5-2 मिनट में। यही बोल रहे हो, आपके वर्ड्स है। जी सर। क्यों? क्योंकि आपने टाइमर नहीं देखा, इसलिए। तो मत देखो टाइमर। अगला एग्जाम, अगला मॉक बिना टाइमर के। टाइमर चलेगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं। ठीक है सर। ऐसे रखना है अपने आप को। नहीं सर, वो आपके वो वाला ही कर लेंगे ना, टेप लगा देंगे उसके ऊपर। टेप से तो देखेगा भाई, ट्रांसपेरेंट टेप से। नहीं, ब्लैक टेप लगा देंगे ना सर। ब्लैक तब भी माइंड कोशिश करेगा यार, देख तो दूं नीचे से झांक के। माइंड बहुत चंचल है यार। लेकिन जो भी है, कोशिश ये करना कि टाइमर ना देखो, फिर बना के देखो मॉक में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। पहले मॉक में भी हो सकता है कि नहीं आए, लेकिन 1-2 मॉक लगाओगे तो डिफरेंसेस डेफिनेटली दिखेंगे। करके देख लेना। बिल्कुल सर। और जब भी डिमोटिवेट हो जाओ ना कि मॉक में कुछ भी ना बने, जब जब भी ऐसा फील हो किसी को भी, जितने भी लोग बैठे हैं, बिल्कुल सीक्रेट है तो धीरे से बोलूंगा मैं माइक में, जब भी ऐसा फील हो ना कि मॉक में नंबर कम आ गए, एक मेमोरी बेस उठाया करो लास्ट ईयर का, उसी एग्जाम का, मस्ती से सॉल्व किया था। समझे? बिल्कुल भाई सर। ये कौन आ गया, है ना? तो उसका मॉक सॉल्व किया, मेमोरी बेस्ड पेपर लगाया करो। जैसे 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, 2021 का मेमोरी बेस उठाओ, पूरा सॉल्व कर दो टाइमर के साथ। टाइमर के साथ कैसे? अभी बज रहे हैं 2, और मेरा टारगेट क्या है, पहले 25 मिनट क्वांट और अगले 20 मिनट रीजनिंग, यानी 2:45 पे कहानी खत्म करना है मुझे। पूरा पेपर कर दोगे आप, इस चीज की गारंटी मैं देता हूँ। जब भी डिमोटिवेशन आए ना, मॉक लगा के सीधा एक मेमोरी बेस्ड पेपर लगाया करो, चाहे किसी एग्जाम का लगा लो। एग्जाम एग्जाम होता है, आईबीपीएस कंडक्ट करा रही है, समझ रहे हो? बिल्कुल सर। फिर आएगा कॉन्फिडेंस। थैंक यू सर। अब फॉलो करना, ऐसा नहीं कि क्योंकि आपके थैंक यू में उतना वजन नहीं था। नहीं नहीं सर, लेटा हुआ था ना सर मैं। यार ये लेटने का मौका मुझे नहीं मिलता है यार जिंदगी में यार। सर आपके कंधों पे बोझ बहुत है सर। बोझ कहाँ स्टूडेंट है का भाई? बोझ है। कुछ नहीं है भाई, खाली रखे देखो, कहाँ है बोझ? सर यहाँ पे नहीं है ना सर, दिमाग में तो वही चलता है ना। दिमाग की बातें सुन सुन के मेरा दिमाग रीड कर रहे हो। नहीं सर, वो तो नहीं कभी हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता यार, इंसान आप है, इंसान मैं हूँ। मैं जब आपके बारे में समझ सकता हूँ तो आप क्यों नहीं समझ सकते? मैं भी आपसे उतना ही कनेक्टेड हूँ जितना आप मुझसे हैं। बिल्कुल सर। बिल्कुल समझ सकते हो, क्यों नहीं समझ सकते? और आपकी बिल्कुल बातों में सच्चाई है, बोझ तो है। बोझ नहीं है, एक जिम्मेदारी है। बोझ में और जिम्मेदारी में अंतर है ना। जी सर। जिम्मेदारी है, बोझ नहीं है। बोझ होगा तो फिर यार वही सुबह उठना है, पढ़ाना है, 4 क्लास लेना है, 5 क्लास लेना, वो बोझ है। आज आज अपन को ये पढ़ना है, ये जिम्मेदारी है। एक मतलब एनर्जी होना चाहिए, तो आपके काम में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार आज फिर मॉक लगाना है, पता नहीं मार्क्स कैसे आएंगे, कम आएंगे तो यार पता नहीं क्या होगा। क्या होगा? क्या होगा?
हाथ लगाओ, उससे तो बेहतर ही होगा। सही बात। कुछ नहीं सोचना है, मार्क्स कम आते हैं, डिमोटिवेशन है, कोई बात नहीं, मेमोरी बेस लगा लो। अगर मार्क्स देख के ही मोटिवेशन मिलता है, मार्क्स देख के ही तुम्हारा माइंड शांत होता है। नहीं सर, मार्क्स तो सर माइंड मैं को, देखता ही नहीं। दिमाग को शांत रखो। दिमाग शांत रहेगा उतना ही काम करने का, उतना ही पढ़ने का मन लगेगा। दिमाग अशांत रहेगा तो ना तो पढ़ने का मन करेगा, ना किसी से बात करने का मन करेगा। दिमाग को रखो बिल्कुल शांत, सब चीजें करने का मन करेगा। नहीं सर, पहले जैसे वो मैंने मॉक एनालाइज की वीडियो देखी थी आपकी, अभी जो आपने डाली थी, पहले क्या करता था, जैसे रीजनिंग सोल्व कर ली, ठीक है, फिर मैं क्वांट पे जाता था, अब मैं सीधा क्वांट पे। क्वांट मतलब क्वांट में भी पहले डीआई फिर अर्थमेटिक फिर तुम्हारे हाँ सिंप्लीफिकेशन। हाँ जी, सिंप्लीफिकेशन तो खैर आरआरबी में इतने एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ जी क्वाड्रेटिक सर। देन नंबर। नहीं सर, वही जो आपने जैसे मॉक एनालाइज, पहले मैं डीआई पे जाता हूँ, फिर मैं सिंप्लीफिकेशन पे आता हूँ, जितने जैसे 10-12 आए, जितने मेरे से बन रहे हैं, कोशिश तो यही रहती है सारे बन जाए, जितने बन जाए, ठीक है। फिर उसके बाद सर सिंपली नम जैसे फिर आपने जैसे बताया था रीजनिंग में जो एक एक लाइन के क्वेश्चन, पहले तो मैं ऐसे करता, जैसे आते थे मैं बनाने लग जाता था, फिर जैसे उसमें आपने तो सबसे समझाया ज्यादा कि टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ जी सर, वही तो सर मैंने भी एनालाइज करा कि मतलब इसमें मेरे 1.5 से 2, मतलब 1 से 1.5 मिनट लगता है, इतने मेरी एक पजल बन जाएगी। तो मैं मतलब वही मतलब 20 मिनट देता हूँ ना उस रीजनिंग के पोर्शन को, वो 17 या 17.5 मिनट में खत्म। अब वही बात है ना, तो मतलब वो जो वीडियो है ना उसमें मतलब जान झोंक दी है मैंने उसमें। एक तरह से वो ये जादू की छड़ी है वो, उसको जो घुमा लेगा ना अच्छे से, मजा आ जाएगा उसको। और नहीं घुमाएगा तो भाई वो तो वीडियो डले ही है, वो अपने आप थोड़ी ना घूम के तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। उसको अच्छे से बिल्कुल। पहले डीप से देखो, एक एक चीज बिना विदाउट एनी स्किप, मतलब कुछ भी उसमें एक सेकंड भी स्किप नहीं करना है। बहुत सॉलिड वीडियो है वो, जिसने नहीं देखा है देख लेना भाई। सर वो यूट्यूब देखा पे नहीं भी हो। मिलेगा तुमको, वो मिलेगा आपको एप्लीकेशन पे, जिसने नहीं देखा। नहीं सर, देखा भी और रिजल्ट भी बहुत मिल रहा है सर, बहुत। यार मैंने तो मतलब देखो, आप अपना बता सकते हो, मैं तो अभी 10-12 स्टूडेंट्स के देख चुका हूँ। उन्होंने मुझे मार्क्स शेयर किए अपने पहले के और अभी के। उस वीडियो के पहले के और उस वीडियो को देखने के बाद 4-5 मॉक लगाए ना, उसके मार्क्स दिए उन्होंने। तो मुझे पता पड़ा कि यार ये काम तो कर रही है यार। ये क्या मैंने यार जड़ी बूटी दे दी, मुझे भी शौक हुआ यार ये काम कैसे कर रही है। यानी अच्छे से तुम लोग उसे फॉलो कर रहे हो तो वो काम कर रही है। नहीं कर रहे हैं जो फॉलो, उनके लिए काम नहीं कर रही है, सिंपल सी बात सही बात है ना। है, बिल्कुल सर। हाँ, चलिए तो आज थोड़ा सा क्विक सेशन था, अभी मैं एंड करता हूँ इसे, क्योंकि कल हम फिर से ज्वाइन करेंगे इसे, क्योंकि आज थोड़ा लेट भी हो गया था मैंने जैसा कि आपको बताया था। तो कल थोड़ा सा जल्दी आने की कोशिश करूंगा। कोशिश ये करूंगा कि कल जल्दी आ पाऊँ। अगर कल नहीं हुआ पॉसिबल तो संडे को तो ऑफ है ही, कल शायद फ्राइडे है ना, तो सैटरडे नाइट हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सैटरडे नाइट ही रखते हैं, बिकॉज संडे को क्लास नहीं होगी, तो आराम से अपन थोड़ा देर तक भी कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी भी अपन ज्वाइन कर लेंगे। तो पहले से ध्यान में रखिएगा कि सैटरडे को मैं शाम को यानी कि रात में मैं लाइव आऊंगा। तो कोई भी अगर आपके डाउट है मॉक से रिलेटेड या जो भी बातें मैंने इसमें बताई है, उसको एक बार फॉलो कर लो आप। फॉलो करने के बाद उसको यूज करो, जैसे मॉक का मैंने बताया, सौरभ के उससे माध्यम से आपको और भी चीजें सीखने को मिलेंगी, वो टाइमर वाली या जो भी चीजें हैं, जो भी क्वेश्चन से आपको ओवरऑल सीखने मिला है, उसको एक बार यूज करो। अगर आपके अंदर भी ये प्रॉब्लम है, ये वीकनेस है, तो उसको कोशिश करो कि मैं कम कर सकूं किसी हद तक, है ना। और 1 या 2 मॉक लगा के देख लो। कल का दिन है पूरा हमारे पास, और सैटरडे का पूरा दिन है। सैटरडे नाइट को फिर मुझे बताना कि क्या प्रॉब्लम अभी भी आ रही है, तो फिर अपन उसके आगे फर्दर डिस्कशन करते हैं। ये वीडियो मैं हो सकता है शायद यूट्यूब पे भी डालूं, तो यूट्यूब पे भी मैं बताना चाहूंगा कि जितने लोग इसको अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वो भी आप ये चीज फॉलो कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं रात में, और वहां पे जो भी आपके डाउट्स हैं पूछ सकते हैं। मैं ऐसे ही भाई, ऐसे ही कन्वर्सेशन होता है हमारा, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ने में, है ना। ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ बातें करते रहेंगे, कुछ ना कुछ हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो मैं आपको बताता रहूँगा। क्विक वीडियो है ये आज का, थोड़ा सा छोटा है। थोड़ा सा छोटा बोलने में मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि वैसे तो काफ़ी बड़े होते हैं, ये भी बड़ा ही हो गया एक तरह से।
बट फिर भी ठीक है। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच। सर गुड नाइट। सर थैंक यू।